को पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने त्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, ज्ञान की गंगा में मिलजुल कर हम सब चुल्लू भर पानी क्यों गोते लगा रहे गए, ताकि ये जन्म तो हम भी सफल करके जाएं। भगवान ने अगर हमें इतना अच्छा अवसर दिया है, हम भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हम सबका पक्का इरादा हो कि मैंने भगवान जी की गीता का लाभ उठाना ही है। पता नहीं था, गीता तो दादी भी पढ़ती थी, लेकिन मां भी पढ़ती थी, ये पता नहीं था कि गीता का असल ज्ञान ये है। सिर्फ इतना ब्राह्मणों के घरों में था कि थोड़ा सा पढ़ना फिर भोजन को स्पर्श करना, लेकिन अब पता लगा गीता के बिना तो चारा नहीं, गुजारा नहीं, लोक नहीं, परलोक नहीं, खुशी नहीं, पीस ऑफ माइंड नहीं, अमन नहीं, चमन नहीं। अब भगवान की कृपा से पता लगने लगा। ये भी मैं बारंबार कहूंगा, उन्हीं की कृपा से। हमारे पता नहीं किस पुण्य को मेरे प्रभु सामने रखे हुए गए और लगातार अपनी अनुपम एवं अति कल्याणकारिणी वाणी का सुअवसर प्रदान किया हुआ है। अति कृपा मेरे भगवान की, बड़ी कृपा। और जो अपना रहे गए, मैं उनके क्या गुण गाऊं। जो पूर्ण रूप में मेरी देवियां अपनाने में लग गई है, जिन्होंने परमात्मा की कसम खा ली है कि अब मैंने अपना लेना है, अब छोड़ना नहीं इसको। जैसे किसी को किसी पर बड़ा वैर हो और 4-5 साल बाद कहीं मिल जाए, ओए होए होए होए, अब मैंने तुझे छोड़ना नहीं, अब या तो तेरी खैर नहीं या मेरी खैर नहीं, तो बदला निकालते हैं। इसी तरह कई जन्मों के बाद तरस के, रो के, पिट के, जलील होके अब हमें भगवान जी की वाणी का मौका मिला। अब छोड़ना नहीं हमने इसे। अब ये मेरे से ही पक्का इरादा आपको कि अब इसे हाथों से नहीं जाने देना ना, अब मैंने इसे अपना बना लेना है। फिर ऐसे अवसर मिला नहीं करते जो अवसर अब भगवान ने दिया। इतना एकांत, इतनी अच्छी सेहत, इतने अच्छे मां बाप, इतना अच्छा पति, इतनी अच्छी पत्नी जो टोकती नहीं, रोकती नहीं, बाधा नहीं बनती, अड़चन नहीं बनती, किसी प्रकार के आपके बाधा नहीं बनते, बल्कि खुद कहती हैं, मां आज जाना नहीं, देख टाइम तो हो गया। ओ, वो आपके अलार्म बने हुए गए। वरना कल युग में बड़ी बाधाएं होती हैं, बड़ी रुकावटें होती हैं। बहुत अच्छी आपकी किस्मत, बहुत अच्छी आपकी किस्मत। लाइन क्लियर। पहले तो हम ये गाड़ियों के सुनते थे लाइन क्लियर, लेकिन अब मैं आपका देख के गदगद होता हूं। लाइन क्लियर, नो मोर बैरियर, नो मोर हिंड्रेंसेस। When there is no more barrier, then we can say line clear. अपनी फुल स्पीड से ले चल, कहां? अपने टारगेट की ओर। हार्दिक बधाई देता हूं। भगवान करे ये भाग आपके जागे रहे, तब तक भगवान जगाए रखें जब तक कि आप अपनी साधना को पूरा नहीं कर लेते। प्रभु मेरी हार्दिक प्रार्थना स्वीकार करें और आप लगे रहे, और ये मन में पक्का हो कि मैंने इस गीता जी के सत्संग का पूरा लाभ उठाना है। सिर्फ सुन के नहीं रह जाना, अपनाना है, जीवन में उतारना है। अंतःकरण में बड़ा भारी इनकलाब लाना है। सुन रखना मेरी देवियों, अंतःकरण में इनकलाब। पहला अंतःकरण कुछ और था, अब बिल्कुल ही बदल जाए। इसके उर्दू में इनकलाब बोलते हैं, अपने में कहेंगे क्रांति, कि उसमें बड़ी भारी क्रांति आ गई, अर्थात अमूल चूल परिवर्तन आ गया। पहले
क्या था अब क्या है। जैसे कि पुराने मकान को गिराकर 4 मंजिला बिल्डिंग बनाए और कोई गया हुआ विदेश और कई सालों के बाद आए थे, है ये क्या बन गया, या तो एक पुराना सा मकान था। हाँ, ये वही स्थान है। उन्होंने गिरा के पास की जमीन लेके इतनी 4 मंजिला मकान बना दिया है। 4 भाई हैं, वारी वारी रहते हैं नीचे ऊपर। अच्छा, इसी तरह हम कहेंगे उस स्थान पे क्रांति आ गई। अब हमारे अंतःकरण में क्रांति आ जाए। जैसे गांधी ने पूरी कोशिश की अपनी ओर से भारत में क्रांति लाने में, चाहे पूरा कामयाब नहीं हुआ, वो लंगोटी बंद फकीर, लेकिन अपनी ओर से पुरुषार्थ किया कि मैं क्रांति ले आऊं। ले आए, लेकिन जो बीच में पाकिस्तान बना डाला, यह हिंदुस्तान के सिर के ऊपर 12 महीने 30 दिन एक दुश्मन खड़ा कर डाला। आजादी तो मिली, लेकिन दान तुड़वा करके पूरा लाभ न किया जो गांधी ने हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया। खैर, अब ये क्रांति, ये तो हमारी आंतरिक क्रांति है ना, शानदार क्रांति, बड़ी कमाल की क्रांति। इसमें हमें लाभ, जहां रहते हो उस परिवार का लाभ, जहां चलती हो उस गली का लाभ, जहां से मोड़ लेके आगे बनती हो उस मोहल्ले और बाजार का लाभ। क्योंकि आपके जो अच्छे संस्कार हैं वो फैलते गए। अब तो आपका रेडियो ने साबित कर दिया कि अगर एक जगह कोई बोल रहा है तो उसकी वेव्स चारों ओर घूम रही हैं। अगर परमात्मा का प्यारा या जहान का प्यारा घूम रहे हैं तो उनकी वेव्स घूमती हैं, शुभ या अशुभ, गुड या बैड। फिर आपको मुबारक देता हुआ आगे चलूं, आज के प्रसंग को लूं, बस ये पक्का कर लिया कि मैंने अपने अंदर इनकलाब ले आना है। अर्थात भगवान की गीता का जो बहुत मुश्किल से खुद भगवान शर्म का बुर्का उतार के कह रहे गए, सादत ये हो शाजो नादर नसीब, ऐसा मौका कभी कभी मिलता है, गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में। ये मौका बहुत कम मिला करता है यारो जिंदगानी में, बहुत कम बनाने का मौका, अपने में शानदार इनकलाब लाने का मौका। भगवान करे हम पूरा लाभ उठाएं, परमात्मा करे अब लोहे से कुंदन बन जाए, कंकर से शंकर बन जाए। बाबा, इसी को क्रांति कहती है, लोहे से कुंदन बन जाना, कंकर से शंकर बन जाना। परमात्मा मेरी वाणी सत्य करे, मैं और आप दोनों श्रोता वक्ता इस तथ्य एवं रहस्य को साबित कर दिखाएं कि कंकर से शंकर। परमात्मा जरूर हमारी सुनेंगे और हम यथामति यथाशक्ति भगवान की इस अमर एवं अत्यंत कल्याणकारी वाणी का लाभ उठाएंगे। आज आपको बधाई देना चाहता हूं कुछ अपने प्रेम भरे इन शब्दों में। ओए ओए अच्छी किस्मत वाला, ओए ओ सोनी किस्मत वाला, ओ ओए ओ सोनी किस्मत वाला, रब रब जपदाए, और रब रब जपदाए और मुंह तो बोले नंद लाला। ओए सोनी किस्मत वाला, ओए सोनी किस्मत वाला, और रब रब जपदाए, और रब रब जपदाए और मुंह तो बोले नंद लाला। कलयुग में मुंह तो बोले नंद लाला इस सारी सृष्टि के मालिक का शुभ नाम लेता है, उसके भाग्यों का क्या कहना, आहा, उसकी किस्मत का क्या कहना। पर मैंने अभी अभी कहा, हम अपनाने वाले, हम अपने जीवन में ढालने वाले। आहा, ओए आओ चरण धुली उठाए, आओ चरण धुली उठाए, सिर मत रख लइए। क्यों? आओ
चरण धुली उठाए, वो सिर मत रख लइए, वो कई गम भी बख्शे जाए, वो कई गम भी बख्शे जाए। इसलिए कई परमात्मा हमारी भी सुन ले, हमारा भी कल्याण हो जाए। परमात्मा करे ऐसा ही हो। जरूर हमारे दयालु कृपालु कृष्ण त्रिलोकीनाथ अवतारी दाता जरूर सुनेंगे। सज्जनों, कल्याण कामनी देवियों, प्रसंग चला हुआ है जिनकी रसाई भगवान तक हो चुकी है, उनकी वार्ता एवं चर्चा चल रही है। उनके लक्षण क्या होती हैं? इंडिकेशंस, दीज आर ऑल डिवाइन इंडिकेशंस, नॉट एन ऑर्डिनरी, डिवाइन। दैवी लक्षण क्या होती हैं? ये भी हमारे अच्छे भाग्य है कि कोई संत नहीं वर्णन कर रहा, कोई महात्मा नहीं वर्णन कर रहा, बल्कि अंतर्यामी त्रिलोकीनाथ भगवान बजाते खुद गुलफिशा हुए गए। तो किसी संत से तो कुछ कमी रह सकती है, भगवान से तो किसी प्रकार की कमी नहीं रह सकती। वो तो पूरा का पूरा बयान कर देंगे। और फिर किसी पहुंचे हुए संत के शब्द तो बड़ा असर करते हैं, पर जहां संत पहुंच जाए अगर वो खुद बोले फिर तो कहना ही क्या, फिर तो बहुत ही अच्छा। तो भगवान जी अपनी श्रीमुख से कह रहे गए। कलम ने एक गुण सुना जो बड़ा निराला गुण था। भगवान विशेष कृपा करेंगे मुस्कुराते हुए, तब ये निरपेक्ष का गुण हमारे में आ जाएगा। ही इज इंटोरली इम्पार्शियल टू द बैकबोन। हर जगह, घर में, बाहर में, इधर और उधर इम्पार्शियल, रहता भी है ना रहने के बराबर। जैसे मेरे भगवान ने कल के गुण का कर्म योग के अंदर बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया था। सहारा किसी का न ले एक पल, सहारा नहीं ले रहा सिवाय अपने भगवान के एकाग्र रहना, एकाग्र रह करके अपने आने का लाभ उठा लेना। मेरी दीदियों, सहारा नहीं ले रहा, कर्म कर रहा है, परिवार में भी है, समाज में भी है, दफ्तर में भी है, कारोबार भी उसका है, लेकिन सिवाय अपने भगवान का और किसी का सहारा नहीं, डिपेंड नहीं कर रहा। सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन तरकी अमल। कर्म भी कर रहा है ना करने के समान। वैसे एक बार तो हमें बड़े आश्चर्य होता है, वो एक्शन कर रहा है, इन अदर वर्ड्स नो एक्शन एट ऑल, नो एक्शन एट ऑल। सिर्फ जिस्म हिलने का नाम कर्म नहीं होता, मुंह से बोलने का नाम कर्म नहीं होता, व्यवहार करने का नाम कर्म नहीं होता, जब तक कि मन उसके साथ सम्मिलित ना हो जाए। गौर करना, हमारे सरताज और मन के राजा, हमारे बेस्ट गाइड, फ्रेंड और फिलॉसफर लॉर्ड कृष्णा, कर्म उसको मानती हैं जिसके साथ मन लगे। अगर मन कर्म के साथ नहीं लगा, केवल फर्ज जानते हुए, फिजिकली वी आर एक्टिंग नो डाउट, बट मेंटली विद ऑलमाइटी, उस कर्म, उसको कर्म ही नहीं कहते। कर्म तो तब है जब मन करके कोई काम न रख करके आपने किया है। दैट इज एक्शन एंड मस्ट बी इट्स रिएक्शन। अच्छा, उसका रिएक्शन होगा, प्रतिक्रिया होगी। अगर उस कर्म की भावना शुभ है तो प्रतिक्रिया शुभ, अगर उस कर्म की भावना अशुभ है तो प्रतिक्रिया या रद्द अमल अशुभ। वाह! इसलिए भगवान ने गर्मा गर्म चेतावनी दी है, और ये सदा ही गर्मा गर्म रहेगी। अमल जिस कदर भी गया के सिवा, वो दुनिया को बंधल में रखे सदा। भगवान की ये वाणी गूंजती रहेगी, चूंकि ये क्या है? चेतावनी है कि अगर स्वार्थ में कर्म किया जाएगा, अपने स्वार्थ का बलिदान नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको पकड़ा जाएगा, फिर कर्म किया जाएगा, तो बंधन ही बंधन है। इरादे का बंधन, मन का बंधन, संबंधियों का बंधन, गर्ज का बंधन, और फिर जो संस्कार पड़ जाते हैं उनका बंधन। ये नाना प्रकार के बंधन है। कितनी गर्मा गर्म चेतावनी है। अमल जिस कदर भी है, यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखें सदा।
जी बंधायमान हो गया। जानते हो बंधन क्या होता है? हाँ, बंधन जिसके बिना रह ना जाए, जिसके बिना रहा ना जाए, वो बंधन, जिसके बिना रहा ना जाए। इंसान के लिए वो बंधन है, चाहे मां है, बाप है, बहन है, भाई है, पति है, पत्नी है। आपको कहे हमसे सत्संग के बिना नहीं रहा जाता, ये बंधन नहीं होता। ये बंधनों को छुड़ाने का साधन है। इसको भगवान बंधन नहीं मानते। सुनर्जन में ख्वाहिश हो इंसान की, जो दुश्मन ना हो धर्म, पवित्र इच्छा भगवान की है, वो हमें बंधनों से तुड़वाने वाली है। शाबाश, बंधनों से छुड़ाने वाली है। शुभ इच्छा, शुभ कामना, शुभ संगत, इसको बंधन नहीं मानते। बंधनों को काटने की कैंची मानी जाती है। ये कैंची का कतरनी का काम करती है, कतरनी, और बड़ी अच्छी कतरनी, जो हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कारों को कुतर रही है। भगवान करे हम मालिक के प्रेम में भर के जो भी कर्म भगवान प्रेरणा दे करते जाए, फिर वो बंधन नहीं होता। क्योंकि उसमें कोई हमारा स्वार्थ थोड़ा है, कोई हम उल्लू सीधा करना चाहते हैं अपना, नहीं। तो वो कर्म हमारे लिए मां बाप का काम कर जाती है। तो ये गुण, जैसा कल था, निरपेक्ष शक्ति देंगे भगवान जी अपनी ओर से, तब ये आप ग्रस्त आश्रम में रहते हुए इनडिफरेंट रह सकती हैं। इनडिफरेंट, जी हां, अर्थात बिल्कुल निराले बन के, बिल्कुल कमल के फूल की तरह निराले, कीचड़ और पानी में रहता हुआ उससे बिल्कुल निराला है, इंटायरली आउट ऑफ इट। उनको हमारी लाज होगी जिनके हम कहला चुके, वही हमारी लाज रखेंगे। गली गले मोहल्ले मोहल्ले में आप मशहूर हो चुके हैं, आप भक्त हैं, आप भगवान की वाणी के प्यारे हैं, सब आपको जान गएंगे। क्योंकि इश्क और मुश्क छिपाया छिपना ही नहीं, छिपा लो आप। लव एंड कफ कैन नेवर बी हिड। किसी के साथ प्रेम हो गया नहीं छिपेगा, खांसी आ रही है नहीं छिपेगी। खांसी को कहां तक छिपाओगे, उसने तो आवाज मारनी है। और प्रेम चाहे भगवान के प्रति हो, चाहे जहान के किसी के प्रति हो, छिपाया नहीं छिपता। तो भगवान हमारी लाज रखेंगे अवश्य। चलो आगे बढ़े। अगला गुण, ये अनिवार्य है, मर्जी मेरे रब की, मर्जी मेरे कृष्ण की, मर्जी मेरे सर्वस्व की, मर्जी मेरे कन्हैया की, और मर्जी मेरे जगत गुरु की। इस गुण को पहले क्यों नहीं रखा मेरे परमात्मा ने? ये जो आज मैं गुण कह रहा हूं, निरपेक्षा शुचि दक्षा, शुचि छोटा सा नाम, शुचि, शाह में छोटी की मात्रा और चा में छोटी ई की मात्रा, शुचि। अरे शुचि, आप कोई लड़की पैदा हो ना आपके पेट से, तो उसका नाम शुचि रखना। शुचि क्या मतलब? पवित्रता। क्या मतलब? प्योरिटी। शुचि का मतलब पवित्रता, प्योरिटी। शुचि का मतलब पाक साफ है। ये गुण करता तो मैं बेवकूफी हूं, पर मुंह आई बात नहीं रहती। ये शहनशाह को पहले रखना चाहिए था, पर मैं हूं बकवास कर रहा, उनकी चरण धूलि के समान भी नहीं हूं, और छोटे मुंह बड़ी बात। पर ऐसा अंदर से वलवला उठता है कि इस गुण का नंबर इतना दूर रख दिया गया, आगे क्यों नहीं रखा, वहां क्यों नहीं रख दिया इन्होंने। हमारे वक्त भगवान को हंसा भी दूर, नाराज न हो जाए, क्योंकि मैं बकवास की है कि ये गुण भगवान ने सबसे नंबर 1 पे रखना था। आप में भी सोचना, अगर मुझे कोई नेक राय दे सके, एक बच्चा नेक राय दिया करता है मुझे, घर में 4-5 फुलके खा के, पर वो सोचता रहता है। सोचना, आप भी सोचना मेरी देवियों, क्या कि ये गुण पहले क्यों नहीं रखा भगवान ने? इतने गुणों के बाद क्यों रखा? एक गृहस्थी किसी घर में गया, भगवान जी ये मेरा दृष्टांत सुन के हंस देना। तो हमारे वक्त रात्रि को दूध देते थे, मैं सन 40 की बात कर रहा हूं बेटे, तब आप किसी फल में छिपे होंगे या कनक के किसी दानों में छिपे पड़े होंगे। दूध रात्रि को जो मेहमान आया है उनको दूध देना, अगर जवाई आया तो उसमें बादाम डाल के देना, भाई इतना अंतर होता था। ठीक है, तो उन्होंने दूध तो दिया, लेकिन लक मार में गिलास में
नजर तो गिलास बड़ा आया लेकिन पाइये से ज्यादा उदना है उसके अंदर। लक मारमा नीचे, कुब्बा सा गिलास अष्टावक्र की तरह, ऊपर से यूं नजर आए, नीचे लक मारमा। अच्छा, बड़ी अच्छी बात। ले लिया दूध। दोपहर को रोटी आई तो पानी देते थे, तो इतना बड़ा 3 पाइया के गिलास रख दिया, सीधा गिलास, लक मारवा नहीं, बिल्कुल सीधा, जैसे ये सफेदे सीधी होती हैं बिल्कुल। उसने रोटी 1-2 फुलके खाए, और जब पानी पीने की बारी आई तो महाराज नमस्कार। तो वो जो रोटी खिला रहा था घर का हेड, कहते किसको नमस्कार कर रही हैं? गिलास जी को। क्यों? मैं हैरान हूं कि ये रात को कहां थे। हाय, ये रात को मेरी तरह कहीं बाहर गए हुए थे। जब तो दूध की बारी आई तब ये घर में नहीं थे, और जब पानी की बारी आई तब श्रीमान जी सामने खड़े हो गए। ये बिना उस्तरे, बिना कैंची के नक काटने वाली बात है ना। तो मैं कहता हूं मेरे प्रभु, ये गुण पहले कहां था जो अब रखा जा रहा है? खैर, भगवान की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं, उनके हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई और नहीं। जी, अब भगवान क्या गुण कह रहे हैं? बड़ा जरूरी अनिवार्य गुण। शायद मेरे पास उपयुक्त या एप्रोप्रिएट वर्ड्स आज ना निकले, पर निकालने की कोशिश अपनी ओर से पूरी करूंगा। अनिवार्य है ये हमारे लिए। कैसे अनिवार्य? जैसे किसी का भरा जोबन हो जाए, संसारी रूप में कह रहा हूं, 26-27 साल की उम्र हो गई, सेहत बहुत अच्छी है, और वो वर्ल्डली माइंडेड है, बाहर मुखी है, हाँ, तो बड़ा तरसता है शादी के लिए, वेदर ही और शी। मैं ऑर्डिनरी सेंस में बात कर रहा हूं। तरसता रहता है, उसके लिए शादी अनिवार्य है, वरना अपने कैरेक्टर को बिगाड़ लेगा। इस तरह किसी ने किसी का बुरा किया हो और वो उसको नजर ना आए तो क्रोध के मारे जलता रहता है कि कहीं नजर आए और मैं बदला लूं। इसी तरह जिसका अपना रिश्तेदार लाखों में हो और खुद भी उससे ज्यादा बन जाना चाहते हो, तो अपने बिजनेस को उन्नति देने के लिए तरसता रहता है, लोभ उसको रात नींद नहीं लेने देता। ये होती है मन का तरसन, यानी उसके लिए बिजनेस अनिवार्य है, शत्रु का मिलना अनिवार्य है, औरत को आदमी और आदमी का आपस में मिलना अनिवार्य है, रहा नहीं आता उनसे। इसी तरह मेरी देवियों और मेरे सज्जनों, हो साधिक आपकी तरह कल्याण कामिनी और कल्याण कामी हो, तो फिर इस गुण का होना अनिवार्य है। वी कैन नॉट डू विदाउट। बड़ा जरूरी है ये गुण। क्या? शुचि, पवित्रता, मन की निर्मलता। केवल मन की निर्मलता नहीं, जहां भी आप रहते हैं उस तन की निर्मलता, जहां भी आप बसती हैं उस घर की निर्मलता, उस गली की निर्मलता, उस मोहल्ले की निर्मलता। वाह, आचार्यों ने बड़ा जोर दिया है मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी, गीता से बहुत श्रद्धा और प्रेम रखने वाली देवियों। निर्मलता, पवित्रता, प्योरिटी बड़ा जरूरी है। पहले हम शरीर में रहती हैं, भगवान ने शरीर बनाई ऐसा है अंदर बाहर गंध, जैसे उनकी इच्छा, गंध ही गंध, हर अंग से गंध निकलता है। अंदर गंध है तो हर अंग से गंध निकलता है। अब आत्मा के कारण से वो नहीं आती शरीर में से, वरना गंध तो हर अंग निकाल रहा है। वाह, तो इसकी निर्मलता करना बड़ा जरूरी है। जिस घर में 7-8 बच्चे हों और हों अबोध, टटियां पेशाब करते रहती हूं, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद फिनाइल का डालना, नालियों का धोना बड़ा जरूरी हो जाता, क्योंकि बच्चे गंद कर रहे हैं। इस तरह शरीर का धोया जाना, भले ही साबुन लगे ना लगे, पर एक एक अंग का हाथ से मल मल के धोना बड़ा जरूरी है, ताकि रोम खुले रहे। केवल हम सांस और नाक से नहीं सांस लेते। आपको आयुर्वेदिक बताता है कि हर सांस
हर रोम श्वास लेता, वरना जान निकल जाए इंसान की। इतना श्वास अंदर चाहिए, इतनी ऑक्सीजन इंसान के जरूरत है अंदर में, तो इसकी बड़ी जरूरत है। जो कपड़े धोते हैं हमारे ऊपर, चूंकि इसके साथ लगती हैं, अगर धुलाई नहीं होगी छोटे दाने निकल आएंगे। हमारा नहाया धोया किसी काम का नहीं अगर रात के पहने हुए कपड़े आपने ले लिए, स्पष्ट कह रहा हूं। उसके लिए क्या कहा, अगर रात के पहने हुए कपड़े नहा धो के पहन लिए तो व्यर्थ कैसे जाएगा। जो कुंजर स्नान, कुंजर कौन होता है, हाथी। जैसे हाथी ने स्नान किया और मिट्टी ऊपर डाल दी, कुछ फायदा नहीं। कमले हाथी को कौन समझाए, कौन से यूनिवर्सिटी में जाके ग्रेजुएशन दे कि इतना सुंदर नहाता धोता है, उसमें पानी भर के अपने सूंड में बड़े ध्यान से निकाल, जैसे कि चश्मा लगा दिया हो या कोई फुहारा बना दिया उसने, बड़े तरीके से पानी डालता है अपने ऊपर। ये भी परमात्मा ने सिखा रखा है। फिर इतना नहाने के बाद, इतना खुश होने के बाद, इधर उधर मटकने मुटकने के बाद भगवान ने बनाई भी तो चलती फिर चट्टान है, फिर बाद में जाकर मिट्टी डालेगा अपने ऊपर। इस तरह व्यर्थ माना गया है शरीर का स्नान अगर रात के कपड़े पहन लिए गए तो रात को गंदी हवाएं निकलती हैं और वही आपने तन को साफ किया, फिर वही धोती पहन ली, वही कमीज पहन ली, वही पजामा पहन लिया। इसका मतलब आप बहुत मूर्ख हैं। अगर आपने कोई गलती करे तो अपनी मूर्खता को देखकर आज के बाद बंद कर देना, क्या नहीं, नहाने के बाद वो कपड़े नहीं होने चाहिए जो रात को सोने वक्त थे। रात के सोने के कपड़े अलग, सफाई के लिए। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये तो सफाई जरूरी है, और जहां रहती हैं वो भी सफाई जरूरी है। मैं बताता हूं आपको, ये सेहत नहीं आएगी अगर आप इसकी सफाई नहीं रखेंगे, कपड़ों की और शरीर की, मुंह की और पेट की। कब्ज रहेगी तो भी आप अधूरे माने जाएंगे, भगवान की नजरों में गिरेंगे। एक और अगर आप घर की सफाई नहीं रखते तो मैं तो आजमाया नहीं है, पर जैसे पड़ा मैं आपकी झोली में डालता हूं, क्या वह लक्ष्मी नहीं आती। जिस घर की सफाई नहीं, जिसके अंदर की सफाई नहीं, आजमाया नहीं थे मैं, क्योंकि मैं जिस घराने में था वो बड़ा अमीर घराना था, बड़ा अच्छा घराना, कोई कमी मैंने उस घर में नहीं देखी। तो शास्त्र ये कहता है, जो कुछ ठीक कहता हो, कि जिस घर में सफाई नहीं होती, जिस घर में धुलाई नहीं होती, हाँ, उस घर में लक्ष्मी नहीं आती, लक्ष्मी नाराज होती है। इसलिए आपके घर की सफाई भी विशेष ध्यान दे लिया करो। आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, आप मां हैं, विशेष ध्यान दे लिया। आप तो नौकरानियां रखी हुई हैं, लेकिन सफाई घर की जरूर हो, हर कोना सफा हो जाए, हर कोना। पोछा दिलवाओ तो डिटोल पानी में डाल के, फिनाइल नहीं डिटोल, थोड़ा सा डिटोल डाल लिया ताकि उससे गंध ना निकले, मक्खी मच्छर ज्यादा तंग ना करे। क्योंकि अम्बाला का वातावरण वर्स्ट पॉसिबल है, सबसे ज्यादा गंदा। सारे हरियाणा में अम्बाला को इज्जत दी गई है कि अम्बाला सबसे गंदा, वर्स्ट का आगे शब्द वर्स्ट पॉसिबल। इसलिए अपने घर के अंदर आप देखते रहा करें। यहां तक डॉक्टरों ने डिक्लेयर किया, अम्बाला के लिए जानकारी दे दूं, कि पानी भी अगर इस तरह पियोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे आपके पेट के अंदर। पानी को उबालो, उबाल के ठंडा करके फिर पियो, क्योंकि अम्बाला का पानी जो है हार्मफुल है। अम्बाला का पानी अच्छा नहीं। इसको पहले उबाल लिया, उबाल के ठंडा किया, फिर इसका सेवन करो, शाबाश। तो घर की सफाई जरूर चाहिए। अगर कहीं कमी है तो मेरे इन शब्दों को लो, भगवान करे लक्ष्मी की कभी कमी ना आने पाए। आप गृहस्थाश्रम में है, बात बात में धन चाहिए, बात बात में। जैसे मेरे और आप जैसे को बात बात में भगवान का नाम चाहिए, बात बात में गीता पर विचार करना चाहिए, बात बात में अपना निरीक्षण चाहिए कि जो भगवान कह रहे वो मेरे में बसता जा रहा है या नहीं। इसी तरह आप गृहस्थाश्रम में, आपको बात बात में धन चाहिए। भगवान करे कभी भी जरूरत में कमी ना आए। जैसे पंजाबी में आप बोला करते हैं, लोड़ दी थोड़, रब आपको लोड़ की थोड़ कभी ना दे। जरूर मेरे भगवान सुनेंगे। अगर मेरा अंतःकरण निर्मल है तो निर्मल अंतःकरण में से जो बात निकलती है भगवान स्वीकार कर लेती है। आपको कभी भी जो आपके नेसेसिटीज हो उनमें कमी ना आने पाए, तभी तो आपका मन एकाग्र रहेगा और रब रब जप सकेंगे। तो घर की सफाई बहुत जरूरी, परम आवश्यक है। केवल दिवाली वाले दिन नहीं, हमारे लिए हर रोज दिवाली या हर रोज दशहरा है। सफाई तन की जी, वस्त्रों की जी, और जहां हम रहती हैं वहां अवश्य में यह आपने जिम्मा ले लेना है। अब इससे कहीं ज्यादा हमारे जैसों के लिए, रजोगुनी वालों के लिए नहीं। एकाग्रता सुनते रहना देवियों, बड़े काम की आज बात है और बड़े काम का गुण है आपके लिए।
जिसको मैंने जुर्रत करके कहा है कि ये गुण पहले आना चाहिए था। इस गुण से भगवान को शुरुआत करनी चाहिए। है ये मेरी भी बकवास, लेकिन कह देता हूं, जानता भी हूं मेरी बकवास है। इस गुण को नंबर 1 जब भगवान ने भक्तों के गुण शुरू किए थे, इसी के कारण से तो बाकी गुण आते हैं। वाह, शुचि अर्थात आंतरिक पवित्रता, आंतरिक निर्मलता। अच्छा भाई, ये तो हो गया। अगर कहीं कमी हो तो मैंने आपको इशारा कर दिया। आप अच्छी बेटी हैं, अच्छी मैया हैं, धार्मिक हैं, आप धार्मिक भाई हैं। जहां भी कमी हो तो देख लिया करो, जहां भी कुछ कमी हो तो। एक तो मैंने नोट किया, चूंकि मेरी आंखें कुछ तेज हैं, आप वैसे सियाने हैं, वैसे कमले हैं ना, मैं तो आपका हितैषी बाबा हूं ना। बुनैन आप इतनी गंदी पहनती हैं और कपड़े ऊपर धुले हुए और धोबी के धुले और प्रेस किए हुए। अरे कौन आपका है वो आपको सियाना? बुनैन इतनी मैली। हाँ बाबा, एक दिन ना आपका बटन 2 खुले रह गए और बुनैन कहने लगी, बाबा देखा इसका हाल, अंदर का काला और बाहर का उजला, देखा ये एक नया नया बगला। बुनैन भी साफ होनी चाहिए, निर्मल सुथरी, धुली हुई तो खास करके जो जिस्म के साथ लगे रहता है कपड़ा। अब आइए जरा हम ध्यान दें अंदर में। हमारे हर महापुरुष ने हमारे जैसों को चेतावनी दी है कि बाहर की सफाई तो सेकेंडरी है, ये नहीं कि आप उपेक्षा करें या ध्यान ही ना दे, वो तो जरूरी है ही, लेकिन अनिवार्य है आंतरिक सफाई, इंटरनल प्योरिफिकेशन। इंटरनल प्योरिफिकेशन, जी हां, इस तरफ कोई कल युग में ध्यान देगा। वाणी पढ़ने वाले बतेरे, वाणी बोलने वाले बतेरे, हाँ पाठी बतेरे, मंदिरों वाले, अपने रामायण पढ़ने वाले भी, रामायणी भी बतेरे, लेकिन इधर को नहीं ध्यान देता। आंतरिक सफाई, हां, जैसे हमसे नहीं बर्दाश्त होता कि बच्चे ने मल किया और पड़ा रहा है आंगन में। हाय, अगर गली में किसी का बच्चा मल करता है तो उसकी मां के पास आती है, नहीं ब्रावा वो देख तेरे बच्चे ने मल किया है, मैं आई अभी सफा कर देती हूं। बाहर किया है, हाँ मैं भी आई, मिट्टी में सारा कम छोड़ छोड़ा करके बाहर मल सफा करके मिट्टी डाल के सारा सफा कर देगी। मैंने कर दिया, भला हो, बहुत अच्छा गंदा लगता है और बच्चों को लोग गाली देता है। हाँ हाँ हाँ, इसी तरह हमारे अंदर का मल बोलती है। किसका मल? तन का मल तो आपने देख ही लिया, मन का मल, इसका नाम ही मल रखा उन्होंने। हम शौच को भी मल बोलती हैं, वो हमारे पेट का मल है, ये हमारे तन का मल है। एक वस्त्रों का मल होता है, एक मन का मल। ज्यादा जोर ये दिया गया कि जिन्होंने अपना परलोक बनाना है, वाह, जिन्होंने फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना, वाह, जिन्होंने किसी गर्भ में नहीं गिरना, वाह, जिन्होंने गंदी वृत्तियों के साथ 2-4 नहीं होना, क्या कहने, उनको दिन रात लग जाना चाहिए आंतरिक सफाई में। कान पकड़ूं, 2 लकीरें गीता जी के ऊपर नाक से खींच लूं, फिर बोलूं। महापुरुष यहां तक कह गए, महर्षि व्यास जी यहां तक कह गए कि जिन्होंने फिर जन्म नहीं लेना, हां, जिनका पक्का इरादा कि मैं गंदी वृत्तियों में नहीं फंसना, वो अधिक से अधिक समय एकांत में दिया करे, अधिक से अधिक समय। नाउ इट इज अप टू यू, अधिक से अधिक समय वो एकांत में दिया करे। जिस बच्चे ने 90-80% नंबर लेने हैं, उनको सारे दोस्तों को नमस्कार कर देना चाहिए। टीवी को नमस्कार, बीवी को नमस्कार, दोस्तों को नमस्कार, गली मोहल्लों को नमस्कार, क्लबों को नमस्कार, पार्क को नमस्कार। फिर क्या, उसे किताबी कीड़ा बन करके किताबों में गुम हो जाना चाहिए, तब कहीं उसकी मेरिट आएगी या डिस्टिंग्विश में आएगा। वरना ऐसे आना बड़ा मुश्किल है। शर्म का बुर्का उतार के कहूंगा, मैं खुद एक किताबी कीड़ा था। आप गीता का कीड़ा हूं, पहले किताबों का कीड़ा था। तो तब भी तो वो दिन रात पढ़ेगा और उसके अच्छे नंबर आएंगे जी। तो इधर हम जो चाहते हैं मैंने जन्म मरण के चक्कर में आना है, जिसको आप मेरिट में आना चाहती हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि आप मेरिट में आना चाहती हैं, भगवान की नजरों में आना चाहती हैं जी। ज्यादा समय एकांत में काटो, जितना हो सकता है आपसे। आप खुद देखिए,
कि मैं मैक्सिमम आवर एकांत में कैसे काट सकता हूं। आप सब एकाग्र रहना आज। ये देवियां देखें कि मेरे कितनी वश की बात है। कोई आई है, जल्दी बात खत्म करो, वो कोई गलत बात कह रही है, हाँ मिलाओ परे, काटोगे तो घंटा बक करनी पड़ेगी, हाँ तो ठीक कह रही है, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं बड़े ध्यान से सुन रही हूँ, थोड़ा सा काम घर का पड़ा था मैं कर लूं, मतलब इन अदर वर्ड्स आप जाओ तो मैं अपना काम करा लूं। यूं तो ना कहा ना कटीता उसका, वैसे कह दिया थोड़ा सा काम रह गया मैं कर लूं, हाँ तू कर ले, बस मैं तो ये कहने आई थी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी शुक्रिया, हार्दिक धन्यवाद। इसी तरह कुछ एक शब्द बना लो कि आपका टाइम बच जाया करे, और सवेरे उठ के अपने अंतर्यामी से कहा करो, हे मेरे परमात्मा, हाँ मुझे मित्र के रूप में इन शत्रुओं से बचाना जो मेरा काफी टाइम बर्बाद कर देती हैं। मित्र के रूप में शत्रुओं से बचाना जो मेरा काफी समय बर्बाद कर, भगवान से प्रार्थना कर देनी चाहिए। ये मेरे गुरुदेव जी ने मुझे कहा था कि प्रातःकाल भगवान से कहना चाहिए जो आपका समय जाया करने आती है, जो आपका समय बर्बाद, उनका अपना समय कटता नहीं। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम तो अपना टाइम बर्बाद करेंगे और वो आपका भी टाइम बर्बाद, और टाइम ही आपकी दौलत है। अगर आप जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना चाहते तो एक दौलत तो वो है जो गृहस्थाश्रम में खर्च कर रहे हो, एक दौलत समय है। बोलू मेरे महापुरुषों ने क्या कहा, बोलू समय दे करके आप त्रिलोकी को खरीद सकती हैं, समय दे करके आप त्रिलोकी को खरीद सकती हैं। समय लगाया, हाँ आपने बड़ा धन कमाया, समय लगाया, आपने देवी देवता को खुश करके वरदान ले लिया, समय लगाया, राफ्ता लगाया, 2 महीने लगाए, 2 साल लगाए। समय कितना कीमती है, समय लगा के आप सब कुछ ले सकती हैं, हाँ पर सब कुछ दे करके आप समय नहीं ले सकते। अंत समय आ गया, हाँ आपने कहा ओ समय, ओ टाइम, नाउ लिसन टू मी, हाँ मैंने तुम्हें दे करके ये खरीदा, ये सारी चीजें मैं देता हूं, मुझे आधा घंटा और जीने दे। इम्पॉसिबल। समय देकर हम सब कुछ ले सकते हैं पर सब कुछ देकर हम समय नहीं ले सकते। कितना कीमती है समय। मेरे पर बड़ा भारी असर हुआ जय महापुरुषों का, इन शब्दों का आप इस अपने मन में रख लो, रख ले मेरी भगवती। ओ मैया, समय दे करके हम सब कुछ ले सकती हैं। महीना लगाया, 2 महीने लगाए, साल लगाया, 2 साल लगाए, क्या क्या नहीं ले लिया आपने, हाँ और सब कुछ दे करके हम समय ले सकते हैं। कि जरा खड़ा हो जाना, जरा ठहरना, कौन सुनेगा, कोई नहीं सुन, लाख पिट के मर जाए, आहा कौन सुनेगा। निमोते ठहर जरा जरा पुत्री दिशा दी कर लवा मोते नी ठहर, ठहरेगी कि मैं फलाने दे हाथ रंग लू, मैं फलाने के ये कर लू, मैं वो हाथ कर लू, नहीं। तो समय बड़ा कीमती है। इसलिए आप लोग जो अगर नहीं आना चाहते आवागमन के चक्कर में, समय बचा लिया करें, समय बचाओ। ये अपने महर्षि वेदव्यास से हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता कह गए हैं, जिससे आवागमन के चक्कर से हटना, समय बचाए और उसको 3 बातों में लगाए। है क्लियर कर दूं ना, उनको 3 बातों में लगाए। क्या? स्वाध्याय में महाराज जी की वाणी पढ़े, मनन में पढ़ के विचार करे, और जाप या ध्यान में। मेरे रब्बा समय बचा के क्या करना, फिर ऊँघना है, सोना है? नहीं, फिर तो फायदा कुछ ना हुआ। अगर समय बचा करके हम नलियां बहाने लग गए, नीचे हो गए, डोजिंग हो गई, तो मीन्स नथिंग। समय बचा के स्वाध्याय करें और थोड़ा पढ़ के फिर मनन करें। महाराज जी ने क्या कहा, मनन के बाद ही वो बात हमारी बनेगी। अच्छा, उसके बाद या जाप करें या ध्यान लगाएं। अगर तो बड़ा रस आया है मनन करने में तो ध्यान लगाएं, अगर रस में कुछ कमी है तो महाराज जी का जाप करें, महाराज जी के पावन नाम के रेपिटेशन करें, ताकि उसके शुभ संस्कार हमारे मन में पड़े और हमारा मन और निर्मल होता जाए। अच्छा, तो आंतरिक सफाई बड़ी जरूरी है। अच्छा बाबा, अब ये बता हमें, बोलो, जैसे हमें घर में पता है कि झाड़ू लेकर के सफा करना है, मिट्टी पड़ी है और कागज बिखरे पड़े गए, कोई फूल थे कल लाए थे तो वो सूखे पड़े हुए गए, बच्चों ने वो मूंगफलियां खाई थी तो छिलके भी पड़े हैं, कुछ मूंगफलियां भी पड़ी हैं। हमें पता है कि ये चीजें अनवांटेड है, अवांछनीय है। कितना प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का, अवांछनीय तत्व, अनवांटेड पॉलिटिकल्स। अच्छा, ये तो आपको पता है। कपड़ों का मल उतारना है, पता है कि ये दाग लगा हुआ है, नींबू में थोड़ा सा मैं नमक डाल के उस नींबू को रगड़ू, इसके ऊपर दाग उतरेगा। नींबू में थोड़ा सा नमक डाल लिया और उस नमक डले हुए नींबू को जहां कपड़े पर कोई दाग आ गया, रगड़ो, ओ मेरे रब्बा, गया।
तो हमें पता है इसको ऐसे छुड़ा या और कोई केमिकल्स होंगे आपके पास, छुड़वा दिया उसको, गुड। लेकिन मन के कौन से दाग है जिसको छुड़ाना है? एप्रिशिएबल, अपलॉडेबल। मन पर कौन से मल हैं जो हमने उतारने हैं? कौन से मल हैं? बहुवचन ना कहो, सिंगुलर बोलो। मल है नहीं है, मल है नहीं बाबा, हमने तो मल है सुना है, उसी गलती को तो मैंने रियलाइज करवाना है। हमारे भारत में बड़ी भारी कई त्रुटियां हैं। अवल तो धर्म के कोई कदर नहीं करता, अगर करते हैं तो गुग्गू मुग्गू होती है। हम जरा गहराई में उतरे। हमारे महर्षियों ने बड़े गोते मारे हैं इसके अंदर, और भगवान को पूरा डिस्टर्ब करके पकड़ लिया चरणों से। भगवान को पहले हमें बता, फिर कोई और काम करना। बड़े अच्छे उत्तर लिए भगवान से। तो मन के मल होते नहीं है, होता है। मैं शब्द लगा रहा हूं सिंगुलर, एक वचन, बहुवचन नहीं। मालिक और नौकर किसी सेठ के पास गए, अपने दोस्त के पास गए, ये भी सेठ था वो भी सेठ था, वो भी नौकर ले आते थे। वो दो दो तीन तीन नौकर ले आता, इसने कहा क्या बोझ डालना, मैं एक ही नौकर ले जाता हूं। तो दोनों गए। अच्छा, अब उन्हें 2-3 दिन रहना था। हाँ, अब बराबर की रोटी सेठ को मिल रही है, उसको भी दे रही है। हाँ, तो एक दिन वो सेठ बैठा था, अचानक उसका नौकर भी किसी काम के वश अपने सेठ से, अपने मालिक से पूछने के लिए आ गया। एक ही नौकर ले गए, मैंने अभी कहा। तो उससे कहला क्यों मेरा मुंह? हाँ, कोई कष्ट तो नहीं? नहीं सेठ साहब, आपके होते हुए मुझे क्या कष्ट है? ये तो नहीं कहा भी इनके होते हुए, आदर तो अपने मालिक को दिया जाता है ना। आपके होते हुए मुझे क्या कष्ट है? रोटी ठीक मिल रही है? बिल्कुल। कपड़े कुपड़े धो रहे हैं? बिल्कुल। दूध रात को पीता है? नहीं जी पीती हूं। है दूध पीता कहना चाहिए था, दूध पीता हूं जी, पीती हूं। क्या मतलब? मुझे कच्ची लस्सी देते हैं। ओ मेरा रब्बा, मारा गया। ये सफेद तो है, पीता नहीं हूं, कच्ची लस्सी पीती हूं। हाय 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 हाय, ये बिना छुरी के नक कट गया। उस सेठ को इतना क्रोध आया, अंदर गया। क्या नौकर को कच्ची लस्सी देती है? हाँ जी। ये कैसे पता लग गया? ओ तेरी नक कट रही। कहता पीता नहीं हूं, पीती हूं। तो सेठ कहते पीती? हाँ जी, कच्ची लस्सी। तो जरा ध्यान के साथ, मल होते नहीं है, मल होता है। ध्यान देना जरा, बड़े एकाग्रता पूर्वक। तो फिर तो मेरे जैसे को बड़ी खुशी आई जब मैं अपने वैदिक धर्म का अनुयायी, उसका पैरोकार, उसका चेला, उसका फॉलोअर बना। मेरा मन गदगद हो गया कि लाख लानत मुझे अगणित बार के एक मल है वो भी नहीं छूटेगा। अनेक की तो बात ही नहीं, एक। भला हो महर्षि वेद व्यास जी का, जिन्होंने घोर तप करके हमारे जैसे कल्याण कामियों की पीठ ठोकी। मैं इसे बकअप कहना कहूंगा, बकअप या पीठ ठोकना कहूंगा, या हौसला अफजाई कहूंगा। हमारी हौसला अफजाई की है। अरे डरते क्यों? देयर इज ओनली वन क्या मल, नट 2, नट 3, नट 4 है, जिसको हमने धोना है। एकाग्रता सुनना मेरी बेटी, ये बातें कोई नहीं बताता। और इधर कल्याण की कामना आप में खड़ी हो गई है, तो फिर बड़ा जरूरी है एक ही राज को जान लेना। और ये तो बड़ा जरूरी, जिसको मैंने जरूरत की है कि महाराज शुचि का गुण तो पहले होना चाहिए था। पता नहीं भगवान मुझे बख्शेंगे कि नहीं, ये तो वो जाने। इसको तो नंबर 1 दिया जाना चाहिए, इसके बाद ही बाकी गुण आते हैं। अच्छा तो लीजिए, एक गुण, वो मल कौन सा है? ओनली 1। वो कौन सा मल है? सुनो तो, एकाग्र रहना। बिल्कुल एकाग्र, बार बार कहता रहता हूं, चूंकि ये बिना एकाग्रता समझ ही नहीं आती। कौन सा मल है वो? अनेक नहीं। आज के बाद पहले ये निकाल दो, अनेक नहीं। मैं अभी साबित करूंगा और आप फिर हमेशा के लिए रख लेना। किसी तो बड़ी भारी बुरा डरा देते हैं समाज में, ये दूर करनी है। और जो अनाड़ी साधु होती हैं वो भी डरा देती हैं, मजाक थोड़ा है। या जो शुभ भावना देती हैं, गली में हमारे वक्त था, आप तो नहीं होगा। गली महल्ले में तो हम लोग बच्चे बड़े हैरान होते थे कि आकी आंदा फिर है, ਤੁਹਾਡੇ पंजे मरन, आपके 5 मर जाएं। फिर देवियां निकलती थी, फटाफट इसका पूरा करो। भैड़ी बोली कौन बोलता पे है?
इतनी गंदी बोली बोल रहा है। अगर कोई कहता बाबा ऐसा क्यों बोलता है, फिर वो दोबारा कहता तेरे पंजे मरन, मेरे पंजे मर जाए। उल्टा जो बोले कुंडा खोले, उल्टी बात। मैं कोई गाली नहीं दे रहा, मैं कोई पलूता नहीं दे रहा, मैं कोई बुरी द्वारी, मैं तो शुभ भावना दे रहा हूं कि जो आपको तबाह कर रही है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, वो पंजे मर जान। अच्छा अच्छा बाबा, अब मोटी बुद्धि वाले को क्या पता थोड़े पंजे मरन, तो वो तो लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, उसका सिर का कपड़ा पैरों में होगा और पैर वाला कपड़ा सिर पे चल जाएगा, इतनी मार कुटाई होगी। लेकिन 5 तो है ही नहीं। मल क्या है? काम, काम आना बस है। काम मीन्स टू विश, टू डिजायर, टू डिमांड। एकाग्र, फिर मैं एकाग्रता के लिए प्रार्थना करूंगा। क्रोध नहीं होता, मोह नहीं होता, लोभ नहीं होता, अहंकार नहीं होता। मैं अभी साबित करता हूं, जैसे मुझे समझाया बताया गया और मेरा रोम रोम एग्री कर चुका। सिर्फ एक काम होता है। काम का अर्थ छोटा न लेना, औरत आदमी का प्यार नहीं। काम मैंने चाहना, संसार के किसी प्राणी पदार्थ की इच्छा करना, यह काम का अर्थ लगाना। तब तो आप ठीक समझ आएंगे भगवान की वाणी को। इसलिए भगवान ने गीता में एक जगह नहीं अनेक जगह कहा है, अवश्य तेरी दुश्मने खौफनाक जबरदस्त अर्जन, इसे कर हलाक। पहले इसको तबाह कर दे, इसे खराब कर, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम। भगवान ने गीता जी में अनेक जगह कहा है, ओ मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, देयर इज ओनली वन मल, काम, कामना, इच्छा। अच्छा, अब इसी के दूसरे रूप है, काम का ही दूसरा रूप है क्रोध। अच्छा, काम का ही तीसरा रूप है मोह, काम का ही चौथा रूप है क्या बोलूं, लोभ, और काम का अंतिम 5वां रूप है अहंकार। जैसे मेरे सामने आओ, बाबा तेरे सामने बैठे हैं, अब ये आटे का ही रूप है ना, आटा, पेड़ा, फुलका, परोंठा, पूड़ी। हाँ बाबा है तो आटा ही, आटे को गूंथा उसके बना लिए पेड़े। हाँ, पेड़े को गोल मोल किया, उसका बन गया फुलका, फुलके में खूब घी डाला और जब पकाने लगे तो भी ऊपर नीचे घी डाल के बना लिया परोंठा, उसको कढ़ाई में डाल के लिए बना ली पूड़ी। है तो वो आटा ही कहलाएगा, आटा शक्ल बदल जाएगी, नाम बदल जाएगा। इसी तरह इसका है तो वो काम, पर इसकी शक्लें बदलती हैं तो नाम बदल जाता है। वाह 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 वाह। अब मैं और इस पर प्रकाश डालूं। काम मैंने चाहना, अब यही अर्थ रखने अपने मन के अंदर। चाहना, संसार की किसी वस्तु को चाहना, इच्छा करना, टू विश, टू डिमांड। एक और अंग्रेजी की शब्द है अगर आपको ना पता हो तो, टू लॉन्ग फॉर, LONG लॉन्ग, फॉर, लॉन्ग फॉर, लॉन्गिंग फॉर, क्या? तरसना, ये चीज मुझे मिलनी चाहिए ना, ये तरसना, लॉन्गिंग। अगर वो लॉन्गिंग मिल गई तो फिर लॉन्गिंग नहीं कहलाएगी, बिलोंगिंग। वो आपकी बिलोंग हो जाएगी आपके साथ, यानी लॉन्ग पूरी होके बिलोंग। शब्द कितने दोनों अच्छे हैं। लॉन्गिंग, तरसना, तरसी चीज अगर मिल जाए तो इट इज माई बिलोंगिंग। अब वो मेरी बिलोंगिंग, चाहे मेरी औरत है, चाहे मेरे पति है, चाहे मेरे पुत्र है, चाहे नौकरी है, से एनी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट। फर्स्ट लॉन्गिंग देन बिलोंगिंग। तो चाहना, तरसना। अच्छा, हम तरसे की चीज के लिए लॉन्ग किया, डिमांड की। और मैं ये भी जरूर क्लियर करूं, अज्ञानता और मूर्खता में इंसान चाहता है, चाहना कोई स्वाभाविक बात नहीं। जिस किसी को समझ ना आया करे, मुझे अपना हितैषी बाबा समझते हुए मुझे टोक लिया किया, रोक लिया करो, क्योंकि मैं कोई लियाकत झाड़ने नहीं आया, मैं भगवान की वाणी समझाने आया। मैं कोई अपनी लियाकत नहीं बता रहा। अगर मेरे पास कुछ भी नजर आता है तो भगवान की देन है, मेरे गुरुदेव जी की देन है, उन्होंने मुझे दिया आपके लिए। पहले मेरे अपने लिए दिया था, फिर कहा ना भाई उनको दूसरों को दिया, अब ये ज्ञान अनेकों को बांट दे। तो आपके लिए आया हूं ना, इसलिए आपको पूरा पूरा हक है मुझे टोक देना, रोक देना। क्या ये स्वाभाविक नहीं है कामना करनी? स्वाभाविक क्या होता है? पुरुषार्थ करना। चूंकि मेरी और आपकी मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि कर्म प्रधान योनि है। हाय, बाकी सारी 83 लाख योनियां भोग प्रधान। भोग का मतलब खाना पीना, भोगना, खाना पीना, बच्चे पैदा कर लेना, बस। इसे अंग्रेजी बोलेंगे ईटिंग ड्रिंकिंग, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग,
मैट होता है बच्चे बच्चे बना लेना। अच्छा, ये 83 लाख योनियों में है। इंसान की प्रधानता क्या है? पुरुषार्थ करना, कर्म करना, इसे ये कर्म प्रधान योनि मानी जाती है। नहीं पता तो आज से पता कर लो। मनुष्य योनि कर्म प्रधान योनि और बाकी योनि भोग प्रधान योनि। उनको भोग प्रधान है, खाना पीना जिस तरह होगा खाएंगे पिएंगे, अपने जैसे बना के मर जाएंगे। इंसान खाएगा पिएगा भोगेगा भी सही, लेकिन पुरुषार्थ करेगा। कोई चीज बिना पुरुषार्थ के आप नहीं खा सकते। अच्छा, कोई भी चीज आप करेंगे पुरुषार्थ करना। पानी के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, खाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और ऐसे नहीं कि आपकी शादी हो जाए, रास्ते में खड़ी थी लड़की और चल ये लड़का खड़ा था और आपको आवाज दी आ जाना मैं इंतजार कर रहा हूं तेरी, ऐसे नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, आप कोई डिमांड कीजिए संसार की, हाँ ना आपको दिन में 2-4 तारे नजर आए उसके बाद चीज मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। आप कहे नहीं बाबा मुझे कोई पुरुषार्थ नहीं करना, बाप कमा के दे गया है तो मैं खा रहा हूं, बिल्कुल गलत। ऐसे परमात्मा का नियम ही नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा आपको। आप सोच लेना, फिर काट लेना बात। भगवान पुरुषार्थ जरूर कराएंगे, चाहे पिताजी लाखों रुपया देंगे आपको और बैंक का सूद आता है, लेकिन फिर भी भगवान पुरुषार्थ करवाएंगे। ऐसी तो रोटी आपको देंगे नहीं। चाहे किराया भी है, किराएदार कई बेईमान हो जाएंगे और आपके नाक को चने चबाएंगे। बिना पुरुषार्थ के 2 रोटियां नहीं मिली, चाहे 4 खाते हो या 2 खाते हो। भगवान ने आपसे पुरुषार्थ करना है। बिना डुलाए ना डुले जू पंखे की पौन, ये महापुरुष दृष्टांत दिया। पंखे को जब तक हिलाओगे नहीं हवा ने आना ही नहीं। बिना डुलाए ना डुले जू पंखे की पौन, पौन मैंने वायु, अगर इसको डुलाओगे नहीं, यूं नहीं करोगे तो हवा कहां से आएगी। इस तरह अगर मनुष्य योनि में आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट गेट या ऑब्टेन एनी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट। जुटो लगो, कर्म प्रधान योनि है। इसी को गोसाई जी ने कितना अच्छा रामायण में कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फलु चाखा। फिर सुन लो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तो तस फलु चाखा। परमात्मा ने सारे संसार को कर्म प्रधान बना दिया है, जो जैसा कर रहा है वैसा फल पा रहा। वाह वाह, संत शिरोमणि गोसाई जी महाराज, आपके श्री चरणों में हम सबका अगणित बार प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फलु चख। ठीक, कर्म प्रधान योनि मेरी और आपकी, तो ये स्वाभाविक है। कामना करना स्वाभाविक नहीं। नहीं बाबा नहीं समझ आई, कामना करना स्वभाव, कर्म करना स्वाभाविक है क्योंकि हमारी योनि कर्म प्रधान है, लेकिन चाहना स्वाभाविक नहीं। नहीं बाबा नहीं समझ आई, फिर समझाता हूं। 100 बार टोकते रहो, मैं हाजिर हूं। सुनो, हमारे व्यास जी क्लियर करते हैं क्या, इसलिए वाजिब नहीं आपका कामना करनी कि आपकी कामना से कोई चीज नहीं मिल सकती। हाय मेरे रब्बा, ओए बिल्कुल इनकार हो, सीधा इनकार। जैसे कोई नौकरी लेंगे, तेन तू 2 बार ही आया, तुझे तू बंदा है कि खोता है? तुझे क्या इस दफ्तर में कोई नौकरी कोई नहीं, कुत्ते रखने की भी जगह कोई नहीं। यहां बता मैं तुझे क्या कहूं, बार बार क्यों सिर खाता है? मतलब सीधा जवाब धो के, दूध धो के जवाब, ये नहीं हमारे पास नौकरी कोई नहीं। तो महाराज जी स्पष्ट कहती हैं, बात सुन, कामना करने की गुंजाइश ही कोई नहीं। क्यों? पहले बनी प्रारब्ध। ध्यान से सुनना, तेरी प्रारब्ध पहले बनी है, फिर मां के पेट से हम बाहर आए। प्रारब्ध क्या होता है? जो चीज मिलनी है और रब ने तेरे संस्कारों, तेरे मुकद्दर के अनुसार दे दिया तुझे। तेरी आयु, तेरा धन और जिन जिन के साथ आपका संपर्क होना है, इट इज ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड। प्री डिटरमिन्ड मालिक ने पहले आपको दे दिया है। पिट मरो, पर रब से ज्यादा कम नहीं मिलना, समय से पहले कम ज्यादा नहीं मिलना। हाय 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 हाय, पर रब से ज्यादा पिट मरो नहीं मिलता। समय से पहले रो रो के मर जाओ नहीं मिलता। जिस दिन मिलना है वो उसी दिन मिलना है, और जितनी प्रारब्ध में है रो रो के मर जाओ नहीं मिलना, मिलना उतना है। इसलिए फिर मैं और आप क्या हो जाएंगे? पुरुषार्थवादी, भाग्यवादी नहीं, पुरुषार्थवादी। पुरुषार्थ करेंगे, अब जो मेरे मालिक की इच्छा होगी मिल जाएगा। इसको जरा मजेदार शब्दों में रिकॉर्ड गाता है, मेरे मालिक की दुकान पे है सबका खाता रहे। हाय गाय गाय, मालिक की कोई दुकान है, शौकारी है मालिक की दुकान।
मेरे मालिक की दुकान पे सबका खाता रहे, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता। मेरे मालिक की दुकान पे सबका खाता, जितना हमारे भाग्य में है, ये आपको मान लेना होगा। कई बातें आपने चाही नहीं मिली और कईयों के लिए थोड़ा सा प्रसाद किया आपको मिल गया, शाबाश। तो जो बातें चाहने पर नहीं मिली फिर भगवान झूठे हो जाएंगे, ऐसा मुझसे बोला करो। मैं बुरा थोड़ा मनाऊंगा, मैं तो आपका वेल विशर हूं, हितैषी हूं। क्योंकि भगवान ने वचन क्यों दिया, मेरे पास जिस राह से लोग आए राजी और जमरा, वो भगवान तो भगवान है ना। भगवान अपनी सेफ साइड ले लेती है। भगवान कहते मैं कब कहता मैं झूठा बनूंगा, मैंने वचन दे रखा, मैं झूठा बन ही नहीं सकता। भगवान ये मेरी कामना पूरी नहीं हुई इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में सही। भगवान है ना, उनके साथ कौन करे। जो तेरी पहले तो वो मिलेगी, वो जो तेरी प्रारब्ध है, जो आपने पहले डिमांड की है। अंग्रेजी में भी आप बोलती हैं, दफ्तर में आप कहीं जाए ना तो लाइन लग जाती है, तो विशेष खबर बताती भाई ये गवर्नमेंट का काम है, पहले मेरा कार्य है, मैं 10 नंबर पर खड़ा हूं ना भाई ना। फर्स्ट कम फर्स्ट टू बी सर्व्ड, फर्स्ट कम फर्स्ट, जो पहले आया पहले काम उसका होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट टू बी सर्व्ड, वेदर ही में बी लेडी, ही में बी लेडा, कोई भी क्यों ना हो, फर्स्ट कम फर्स्ट टू बी सर्व्ड। बड़ा अच्छा नियम है, अगर ये अपना रही है दफ्तरों में और गवर्नमेंट ऑफिस में। जो पहले आए पहले उसका काम होगा, उसके बाद नंबर 2 3 4 लाइक सो। आज ये तो प्रारब्ध तो पहले वाली बन चुकी है। मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं इस सिद्धांत का, ये सिद्धांत है। अनुभवी सब महापुरुषों ने जवाब दिया, हां में हां मिलाई है कि व्यास जी ने जो अनुभव करके बताया ये बिल्कुल ठीक है। आहा, वो मुकर्रर है प्रारब्ध। फिर बोलूं, जितना धन मिलना है, जितनी आयु है मुकर्रर है। अच्छा, जितना आपको धन मिलना है वो सब मुकर्रर है। बाकी पढ़ाई पढ़ुई, जिसके साथ मेल मिलाप, पति है, पत्नी है, पुत्र है, धिया, ये सब पहले मुकर्रर है। पेट मरती है, मेरी गोद नहीं हरी हुई, मेरी शादी नहीं होती, मुझे कोई अच्छी सूटेबल लड़की नहीं मिलती। सूटेबल मिल जाएगी जो है तो, वरना शूटेबल, फिर नहीं तो शूट करेगा अपने आप को। सूटेबल ना कहा करो, आजकल सूटेबल और शूटेबल बड़ी जल्दी होता है। जरा सा सूटेबल का धीरज तो है नहीं। इफ नॉट सूटेबल फिर शूटेबल। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा। अभी अभी की दुर्घटना मेरे भाई ने सुनाई, ऐसी सी दुर्घटना है। गवर्नमेंट ने एक आदमी पर कोई गंदा इल्जाम लगाना चाहा और उसने कोशिश की कि ये मैं इल्जाम के काबिल नहीं हूं, मैं इल्जाम आई एम नॉट गिल्टी, मैं दोषी नहीं हूं, लेकिन गवर्नमेंट दोष लगा रही है। तो घर वालियों का, मेरा जिंदा रहना मुश्किल है, अगर मुझे हथकड़ी लगती है तो मैं पर नहीं रह सकता, इससे बेटर है कि मैं, उसके पास पिस्टल थी, कि मैं तो सबके सामने पिस्टल मारता हूं अपने आप को। अच्छा श्रीमान जी मेरी बात सुनो, ये मैं सच्चाई की बात कह रहा हूं, बड़ी दुर्घटना। अगर आप मर गए तो फिर मैं किस काम की। शादी के बाद तो लड़की की कदर नहीं करता, ना आपके कदर करेंगे ना माँ बाप कदर करेंगे, पहले मुझे ही मार दो। ठीक है, पहले गोली में तुझे मारता हूं। अब उसने कहा ठीक है, मैं मां हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, और अगर मैं मर गई तो ये बच्चे रुल जाएंगे, तो सबसे पहले मुन्नी मारो, फिर लड़का मारो, फिर मुझे मारो, फिर आपको मारो। परमात्मा की कसम, इसी तरह चारों मर गए। श्रीमान ने बच्चे खुद मार दिए, श्रीमान ने अपनी श्रीमती को गोली मारी मत्थे में, फिर श्रीमान ने अपने को मारी, 4 लाशें। वाह वाह, आजकल जो ना सुनो बस वही ठीक है, कलयुग है ना ये। अब उन बेवकूफों को ये थोड़ा सा पता होता कितनी मौज है जिनके पास विचार है। ना सुख विच ग्रस्त दे, ना घर छोड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता शरणी या गीता शरणी पिया। विचार तो काम आती हैं, जैसे आपका पर्स का रुपए जो रखे आपने, पता नहीं किस वक्त काम आ जाए। तो जो भगवान जी हमें विचार दे रहे हैं, पता नहीं किस इमरजेंसी में, किस डिफिकल्टी में, किस मिजरी में हमारे काम आ जाए। ये विचारों का खजाना है, उस खजाने से संसार की चीजें खरीदी जाती हैं, इस खजाने से खुशी खरीदी जाती है। अगर कोई रास्ते में खुशी का दुश्मन आप सोच लो कौन, क्या कोई ऐसी दुर्घटना आकर खुशी को लूटना चाहती, तो आपके पास विचार होंगे प्रारब्ध के, आप अपने आप को लूटने नहीं देंगे। तो प्रारब्ध मुकर्रर है। साक्षी व्यास जी की, आगे अनुभव महापुरुषों का सुनो। गोसाई जी का अनुभव, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, तुलसी ये आश्चर्य गए मन नहीं बांधे धीर। पातशाही का दृष्टांत, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए।
ओ भाई पेट मारो, रब ने मार्ग ऐसा बनाया, थिर का मतलब होता है स्थिर। कोई चीज स्टेशनरी नहीं है। जो रब ने बना दिया तुम कहो कि स्टेशनरी हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए, नहीं हो सकता। ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं, शब्द थिर नहीं, स्थिर। थिर मीन स्थिर, स्थिर नहीं है कोई चीज यहां टिकने वाली नहीं है। तो ऐसे हमें विश्वास कर लेना चाहिए, पूरी श्रद्धा कर लेनी चाहिए, पूर्ण श्रद्धा के। ये जो उन्होंने कह रहे हैं ये अनुभव के आधार पर उन्होंने हमें समझाया है। दैट मस्ट बी बिलीव। हम इसे अपने अंतःकरण में रख लें, बड़े खुश रहेंगे। बड़े प्रसन्न, कभी चिंता आ ही नहीं सकती जिसको प्रभु पर पूरा यकीन है। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। कभी चिंता स्पष्ट नहीं करेगी, मौत डराएगी नहीं, ये तो मुकर्रर है, ये तो प्री डिटरमिन्ड है। जो मेरे भाग्यों में है मुझे मिल जाने, शाबाश। जो आपको पता, आप बड़े संतोषी बन जाएंगे, बड़ी अगर नाम की संतोष है तो बहुत आप काम की संतोष नहीं बन जाएंगे। आपको संतोष का व्रत रखना ही नहीं चाहिए। जिसको प्रभु पर यकीन है, संतोषी सड़ाए अपना सिर, उसे क्या जरूरत है? जिसे अपने प्रभु पर यकीन है, संतोषी अपना सिर सड़ा लेगी। जिसे प्रभु पर यकीन है, यमराज दे मर गए मापड़े जी, यमराज दे तो मां प्यो मर गए, वो चिंता ही नहीं करेंगे। ओह, जो मेरे मुकद्दर में हो तो होना ही है, कोई भय नहीं। और जो आपका मुकद्दर वो आपको मिलना ही है, कोई गैर ले नहीं सकता। प्रारब्ध मनी ऑर्डर की तरह का है। जो पुत्र ने आपके नाम मनी ऑर्डर भेजा है 500 रुपए का, वो आपको मिलने वाला है। अच्छा, तो प्रारब्ध जो मेरे परमात्मा ने लिख दिया, रत्ती बड़े नमासा घटे, दैट यू मस्ट अटेन एंड यू आर गोइंग टू बी अटेन्ड। मिला के मिला। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, मेरे से भी ज्यादा निश्चिंत हो जाओ। तभी तो फायदा है महाराज जी की वाणी सुनने का, तभी तो लाभ है महाराज जी की संगत में इतनी कुर्बानी करके आने का, कि हमें पूरा यकीन प्रभु पर हो जाए। है शाबाश, पूरा यकीन। तो फिर कामना क्या करनी? कामना का बेड़ा गर्क हो जिसने हमें बुद्धू बना रखा है। फिर कामना क्यों करें? बिना कामना के रब ने जो देना था आपको दे रखा है। मैं खामोश हो जाता हूं, मुझे टोक लो। आप कहते ये कैसे बात करें? आप कहते मुझे समझ नहीं आती, मैं कंकी तो मार के आई हूं पर फिर भी समझ नहीं आती। फिर कामना क्या करेगी? तेरे कामने से कोई चीज मिलेगी क्या? और अगर तूने ऐसी कामना कर ली जो तेरी प्रारब्ध में नहीं है, अगला जन्म तैयार। ओए वाह 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 वाह, रब ने तो झूठा नहीं होना, फिर भी आप मारे गए। दोनों सूरतों मार, अगर कामना करेंगे तो बेचैनी शुरू हो जाएगी, और मिलनी वो चीज तब है अगर प्रारब्ध में गए, और कुछ समय के बाद मिली तो कुछ समय बाद मिलेगी, लेकिन तब तक आपका मन बेचैन रहेगा। रात को अगर पासा पलटोगे, दे नहीं दे, पता नहीं क्या हो गया, उसी चीज का ख्याल आएगा बार बार। रात की नींद आराम, और दिन में उसकी चिंता लगी तो पूरी भूख नहीं लगेगी। सच्चाई की बात कह रहा हूं। भूख तब लगती है जब हम निश्चिंत हो और मेहनती हो। अच्छा, तब भूख बड़ी अच्छी लगती है। और अगर मन हमारा प्री ऑक्युपाइड है, प्री एंगेज्ड है, न रात को नींद और न दिन में भूख, फिर हम दोनों सूरतों में दिन के भी बेवकूफ बन गए, रात को बेवकूफ है। और हमारे तो अच्छा कागा हुआ जो रात को अंधा होता है, और उल्लू हुआ जो दिन का अंधा होता है। हम दिन के भी अंधे, रात के भी अंधे। फिर हम तो बहुत बुद्धू हो गए। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा, कामना रखने वाला कौवे से भी बदतर और उल्लू से भी बदतर। कौवा तो रात को अंधा होता ना, कौवा अंधा रात को, उल्लू दिन में होए, कामी अपनी नजर को आठों पैर ही खोए। 8 पैर 24 घंटे, 3 घंटे का एक पैर, 8 30 24 घंटे अंधा ना। ऐसे हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। फिर कौवा नंबर ले गया, कौवा 12 घंटे का अंधा, उल्लू 12 घंटे का अंधा, आप 25 घंटे के अंधे। जो कामना बेचैन कर देगी, कामना हमारे मन में हलचल मचा देगी ना। फिर हम क्या करें? पुरुषार्थ। जो हमारे प्रारब्ध में है पुरुषार्थ, तो फिर आप पुरुषार्थ भी नहीं करते। ये तीसरी बोली, फिर आप पुरुषार्थ भी नहीं करते जब प्रारब्ध में हर चीज मिल जानी है ना। पुरुषार्थ करना भी हमारी प्रारब्ध में है, मिलना तो वही है जो प्रारब्ध में है, लेकिन कर्म करना भी प्रारब्ध में है। वरना भगवान आपको कभी भी भुजा बुलंद करके ना कहते, जहां में ना देखोगे तुम एक पल के कोई भी फारग है और भी अमल। आप कहेंगे क्यों? सभी काम करने पे मामूर मजबूर है, गुण ही से पिता। भगवान ने गुण जो बनाए गए, गुण आप में प्रोपेलिंग पावर पैदा करती है। गुण आप में प्रोपेलिंग आप नहीं चाहते, एक और दुर्घटना हुई जी,
पता नहीं किसी ने क्या सिखाया होगा, किसी को पड़ोसी के साथ दुश्मनी थी। उनका एक या 3 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ, बड़ा हो गया 5 साल का। पड़ोसियों का लड़का 8 साल का था। पता नहीं किसने उन्होंने बचा दिया, क्या कर दिया। वो एक कहता है चल 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 चल, हाँ वहां तुझे एक नजारा दिखाऊं। छोटे लड़के को कहता है पड़ोसी के। वो गया, वो कुआं बना था, उस वहां जाकर देख इसमें क्या है, धक्का दे गिरा दिया कुएं के अंदर। ये कलयुग तो रब देख रहा होगा ना। ये बच्चे जिनमें दुश्मनी का नाम और निशान नहीं होता, वो एक पड़ोसी के बच्चे को कुएं के पास ले जा करके, बच्चा गिरा नहीं, गिराया गया। गिरा नहीं कहोगे आप, बच्चा गिराया गया। अब जब पुलिस चालान करेगी, इसका दफा और है, गिरने का कोई दफा नहीं, गिराया गया मतलब बच्चे को खून किया गया। लेकिन उस बड़े बच्चे के पीछे कोई और है, सारा परिवार अंदर, सारा परिवार। चूंकि दीदा दानिस्ता कत्ल करने की कोशिश की गई, अचानक कत्ल हो जाए इसकी सजा कुछ और है, और जानते हुए कत्ल की जाए तो उसकी सजा सजाए मौत है, फांसी है उसकी। बड़ा दफा का अंतर है बेटी। तो किया गया, कितना अंतर है दोनों की भावना में। इसी तरह जरा ध्यान देना, क्या कामना की गई मूर्खता, कर्म करवाया गया कैसे, गुण रब ने बनाए थे। हाउ यू कैन डेयर टू से दैट आई वोंट डू एनी एक्शन, कैसे ये गुण जो करवा, जैसे बच्चे ने, बच्चा गिरा नहीं, बच्चा गिराया गया, साबित हो गया बाद में। अच्छा तो ये क्या, इंसान कर्म करता नहीं, गुणों द्वारा करवाया जाता है। और कितनी क्लियर वाणी है गीता जी की। और हमें वंचित रखा गया, हम हिंदुस्तानी होते हुए इस ऐसी धर्म भूमि में पैदा होकर हमारी मूर्ख गवर्नमेंट हमें वंचित रख रही है। हमारी गवर्नमेंट हिंदुस्तान का धर्म वैदिक धर्म डिक्लेयर कर देती, और घर घर में ये गीता जी का उपदेश होता। ये हमारा बर्थ राइट है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हाय, जिससे हमें वंचित रखा जा रहा। अब इसके बिना हम पढ़े लिखे उल्लू है ना, एजुकेटेड फूल। हमें सिद्धांत का पता ही नहीं है कि रब ने दुनिया बनाई है तो अटल सिद्धांतों पर बनाई है। हम जानकारी नहीं करेंगे, हम बेवकूफ कहलाएंगे, हम बुद्धू कहलाएंगे। गवर्नमेंट चंद एक आदमी कुछ समय हुआ पहले आए थे, जो बात मैंने उनसे की थी बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे ख्याल में सारे मिनिस्टर समेत मान गए। मैंने कहा मिनिस्टर साहब मेरे से एक बात करना, फिर आप जो बातें जिसके लिए आते हैं मैं हाजिर हूं, कर दूंगा, आप मेरे से पहले बात करो। हाँ, स्कूटर वाला वो कह तो रहे थे मुझे कि मैं जाके चीफ मिनिस्टर को जरूर बताऊंगा, वे भजन लाल तू भजदा फिरना हर जगह, पहले आए गल सुन। एक स्कूटर वाला बाजार रात को जा रहा है, हाँ, उसको पुलिस वाला मार करके, डीएसपी भी आए बैठे हैं, उनको मेरा राम राम, बड़े मौके पर आए डीएसपी। तो आप विसल मारता पुलिस वाला, और वो रुकता नहीं, उसको पता मेरे लिए मारेगी विसल, वो अपने साइकिल लेके भाग के, आप रुकते क्यों नहीं, मुझे क्या पता, आप मुझे बुला रहे हैं, वापस आइए। अच्छा चलो, जुर्माना क्यों, आपने लाइट क्यों लगाई, तो मेरी मर्जी, स्कूटर मेरा है, तू कौन ढेका होना कहने वाला। अच्छा, आप मुझे ढेका कहती हैं, गालियां देती हैं, आपको गवर्नमेंट का कानून का पता नहीं, भगवान की कसम मुझे नहीं पता। तो अब गवर्नमेंट का आदमी क्या बोलेगा, या कोई हेड बैठेंगे, डीएसपी बैठेंगे, क्या बोलेंगे, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। वो ये तूने सुना कहीं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कानून से लाइल्मी कोई बहाना नहीं। यानी आप कानून को नहीं जानते नंदलाल, तो ये कोई बहाना नहीं है। आपको जब आप स्कूटर चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो कानून भी पता होना चाहिए, वरना मां के पुत्र ने स्कूटर क्यों पकड़िया। ये देखिए गवर्नमेंट कैसे अपर हैंड रखती है आपके ऊपर। कानून से लाइल्मी कोई बहाना नहीं है कि आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अब इसके बाद स्कूटर वाला क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकता। अगर यहां छोटी सी गवर्नमेंट किसी कानून पे चल रही है और आगे थप्पड़ मारती है कि कानून से लाइल्मी कोई बहाना नहीं, तो क्या एक रब का प्यारा नहीं कह सकता कि रब की इतनी बड़ी दुनिया भी यकीनी कानूनों पे चल रही है और कानून से लाइल्मी कोई बहाना नहीं। हमें पता नहीं कर्म के सिद्धांत का, तो रब का ना पता हो, पता होना चाहिए। क्यों जुर्माना किया गया, 50 रुपए जुर्माना कर दिया गया, उसकी जेब में नहीं था, स्कूटर रख लिया गया, घर से वो लाया
50 दिया, नाल मत्थे भी टेका, पुलिस वाले को 10 रुपये मुझे भी दे, कुछ मैं खावा पीवांगा। 60 रुपए सूद लग गया घंटे घर पे आने जाने का। ओ वेरी गुड, ओ वेरी गुड। तो कनु वो कहने मैं मरने दम तक कईयों को बताऊंगा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून से ला इल्मी कोई बहाना नहीं है, समझी। तो रब ने जो कानून बनाए हैं, हम कहे हमें तो पता ही नहीं, ये कोई बहाना नहीं है। जो 3 गुण बने हैं, सारे माने के 3 गुण हैं, इनका स्वभाव ना जानना कोई बहाना नहीं। ये तो मजबूर करती हैं गुण। जैसे तो आप कहते हैं जब प्रारब्ध में सब कुछ है तो मैं कर्म ही नहीं करूंगा। क्यों? ये रब ने 3 गुण किस लिए बनाए? हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए, हमारे आहपना को अपरूट करने के लिए। ओए मेरे रब्बा, गुणों ही से फितरत के मजबूर है। वी आर ऑल बाउंड सो फॉर दीज 3 क्वालिटीज आर कंसर्न। वी आर ऑल बाउंड टू डू समथिंग और अदर। मैं हूं या आप? मेरा अहंकार कितना तोड़ा रब ने। जो मैं कहा करता था कि बस अपने रब के चरणों में चुम के फिर छुट्टी कर लवांगे। रब ने कहा अच्छा बताऊंगा तुझे, तेरे से ना मैंने काम लिया और तुझे ना तेरे सड्ढे को दूध लिया तो फिर कहना सड्ढे से दूध ले रहे हैं ये, कि तेरे से लेना है, तेरे से जुटाना है, लगाना है। गुणों से फितरत के मजबूर। हर एक इंसान गुण के अनुसार करता है। ये हमारे भाग्य अच्छे हैं कि सतो गुण के आधार पर हम कर्म करके अपनी जिंदगी को सफल कर देंगे। कमान तो ये आप नहीं कह सकते कि प्रारब्ध में हर चीज है तो मैं कर्म ही नहीं करूंगा। गुण आपसे कर्म करवा लेंगे। गुण बड़ा जबरदस्त टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, जो आपसे करवा लेगा मेरी देवी। भले तो कोमल बनी रहो, नखरे टखरे करती रहो, पर ये नखरे टखरे पति के सामने चलती है। अगर वो भी तेरे से प्यार करता है तो है गुणों के सामने अपनी दाल नहीं गलेगी। गुणों के सामने आप पर नहीं फड़फड़ा सकते। हम सारे बाउंड हैं कर्म करने के लिए। अच्छा जी, मैं नजदीक लाया क्या? इस दुनिया में सिर्फ कामना है और वो हमारी मूर्खता है। जो हम कामना करके कर्म करते हैं, हम फर्ज जान के कर्म करते हैं। वो सुनो मेरी भगवती, मेरा कर्तव्य, मैं या तो पत्नी ना बनती, आप पत्नी बनी हो तो मेरा कर्तव्य है। चलो आगे, मैं मां बन गई हूं, मेरा कर्तव्य है। हाँ, मैं अब किसी की बहू हूं, मेरा कर्तव्य है। मैं किसी की मामी हूं, चाची हूं, हाय मेरा कर्तव्य है। ये भगवान ने कहा है। हाँ, तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर। जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो। ये हमारे भगवान कृष्ण कह रहे हो, जो बड़े शान से खड़े आकाश में। तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजर। फिर आप जैसों को और कान पकड़िया, मुंशी जी ने पहले ये कान पकड़िया, फिर ये कान पकड़िया। न जी डगमगा, उसकी तकमील कर। डगमगा मैंने तू ख्यालों में ना रहो, बल्कि वचन दे के मैं ये करूंगा। न जी डगमगा, उसकी तकमील मैंने एग्जीक्यूट करना, उसे पूरा करना, उसमें खून पसीना एक कर देना। गीता कितना सियाना बना देती है, जल्लों को कितना सियाना बनाती है। भगवान की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी। इसके बिना हम कुछ नहीं, किसी काम के नहीं, किसी भी काम के नहीं, न 9 के न 13 के। बड़ी जरूरत है भगवान की वाणी की, बड़ी जरूरत है। सुनने की जरूरत है नहीं, पढ़ने की जरूरत है नहीं, अपनाने की जरूरत है। जैसे रोटी को देखने की जरूरत नहीं होती, जिन्हें स्वामी जी ने कहा था, रोटी को देखने की जरूरत नहीं होती। हाँ, रोटी को देख के तालियां मारने की जरूरत नहीं होती। हाँ, रोटी खा के हजम करने की जरूरत है। ये गीता हमारे मन का भोजन है। सुन के इसे हजम करना है, इसे अपने अंदर लाना है, बल्कि अपने मन को बार बार करना। ओ ऊंचा सुनने वाले मेरे मन, मेरी बात सुन। सुन रहे हैं कि नहीं? आवाज आ रही है पूरी पूरी, सुना। तन को धो लो पानी से, मन को धो लो वाणी से। मारो जयकारे मन के लिए। मन ऊंचा सुनता है। मन माइंड इज हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग। तन को धो लो पानी से, मन को धो लो। और गीता को सिर माथे रख के यू कह दिया, मन को धो लो वाणी से। भगवान ने मौका दिया। चाहे अंबाला में पानी की कमी है, पर वाणी की कमी कोई नहीं। पानी की कमी है पर वाणी की कमी नहीं। भगवान ने खुली वाणी हमें दी है, ताकि हम अंतःकरण को जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से खाली कर ले। प्रसंग चला हुआ है शुचि, पवित्रता, आंतरिक पवित्रता। जी हाँ, और आंतरिकता सिर्फ एक है, क्या? कामना। और वो कामना करनी नहीं,
क्यों? हमारी कामना से थोड़ी कोई चीज मिलेगी, रब ने पहले दे रखा है। वेरी गुड। कामना करनी नहीं, रब ने पहले दे रखा है, पहले कर रखा है। मैं बड़ा आंसर करता था क्योंकि मेरे 6 साल हॉस्टलों में कटे हैं, 6 साल लगातार काटे FA में, लगातार कटे। तो एक दिन मैं घर आया तो पिताजी ने कहा बाकी सब ठीक है? मुझे बिल्कुल ठीक है। कि जैसे एक एक पुत्र से लड़का बाप पूछेगा कोई कष्ट तो नहीं हॉस्टल में? नहीं पिताजी कोई कष्ट नहीं। कोई फिर भी तो आया जो है 2-4 दिन के लिए, तो बता ना, मैं तेरा पिता हूं, कोई कष्ट? पिताजी एक तो कष्ट होता है। क्या? मनी ऑर्डर को भी 2 दिन अगे पीछे और पहली 2 तारीख को देनी पड़ती है फीस, हॉस्टल की भी और कॉलेज की भी। अच्छा, ये कोई साधन नहीं हो सकता? मैं बताऊं, डाकिया का करती थी, जानबूझ के लिख देते, वो मिला नहीं और खुद इस्तेमाल कर लेते, ऊपर लिखते मिला नहीं। हालांकि अब तो कमरे में होते, हमने कहा जाना, या हॉस्टल में हो कि कॉलेज कमरे में, चलो उनकी आदत अपने काम में लगा के 4-5 दिन के बाद देना। लेकिन उधर कौन चाचा इंतजार करेगा हॉस्टल में? वो तो मांगते हैं कि पहले दो, उधर कॉलेज में मांगते हैं फीस, आपको पता ही है, वे दो, नहीं तो बेइज्जती होती है, वो नाम लिख देते हैं इनकी फीस नहीं गई। तो पिता ये कच्चा, तो कोई बात नहीं, मैं दूर कर देता हूं, मैं तेरे वहां आऊंगा और तेरे नाम बैंक पे जमा करा दूंगा जब तुझे जरूरत हो। शाबाश पिता, ये बहुत अच्छा है। फिर तेरे नाम जमा हो जाएगा, फिर तुझे डाकी का मुंह देखने की जरूरत है, जब चाहे तू निकाल ले। बड़ी मेहरबानी पिताजी, ये तो लड़के देखती रहती हैं, डाकखाने जाती रहती हैं, अभी तो ला मैंने फीस देनी है। चलो ये तंगी भी हुई, और ये तो मेरे पिताजी ने मेरी बात मान ली। और वो रब कितना चंगा है जिसने क्या आपके नाम पर आपकी प्रारब्ध आपके अंतःकरण के बैंक में जमा करवा रखी है, आपके अंदर ही जमा करवा दी, आपके अंदर दे रखी है। मेरी बेटी, हमें बताया नहीं गया, हमें समझाया नहीं गया। जैसे मेरे सियाने और हमदर्दी पिता ने बैंक में आके जमा करवा दिया, फिर जब तुझे जरूरत हो तू निकाल ले यहां से। तू कहता है मुझे 500 रुपया खर्च होता है हर महीने, तो 500 रुपया तो बाकी इतने महीने रह गए, मैं उससे भी ज्यादा जमा करवा रहा हूं, शायद कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो निकाल ले। बड़ी मेहरबानी पिताजी, अब मुझे मौज है। इस तरह रब मेरी तो मिन्नत करने पर पिताजी ने करवाया ना, और उनको तो पता है, पिताजी तो हमारी छोटी बुद्धि वाले थे ना, क्षमा करें पिताजी, पर वो परम पिता तो ऑल नोइंग अथॉरिटी है, सब कुछ जानने वाला है। पहले ही उन्होंने आपको प्रारब्ध दे दिए, जितना धन मिलना है, जितनी आयु मिलनी है, जिनके साथ आपका मेल मिलाप और सब कुछ होना, वो भगवान ने पहले दे दिया आपको। देन व्हाई वरी, व्हाई टू विश एंड व्हाई टू डिमांड? पहले दी पड़ी चीज तो पहले ही आपके पास है। फिर हम, मेरा और आपका काम पुरुषार्थ करना, कामना करना नहीं। अरे कामना करने में बड़ा घाटा है, मैंने भी बताया था। एक तो जब तक वो चीज मिलनी उसी दिन है जब मेरे मुकद्दर में गए। अच्छा, लेकिन मैंने तो आज से शुरू कर दी कामना, तो आज से ही मेरी खुशी गई। चूंकि कामना क्या करती है, कामना सबसे बेड़ा गर्क करती है। क्या आप इसे कोई बताए? कामना बड़ा नुकसान क्या करती है? सबसे बड़ा नुकसान तो कई होती है, लेकिन व्यासी ने बताया सबसे बड़ा नुकसान कामना क्या करती है। बोलो 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 बोलो, फटाफट बोलो। कामना सबसे बड़ा नुकसान क्या करती है? विशिंग बना बनाया तवाज़ुन खराब कर देती है। वो सुनो नेक जीवो, ओ नेक, फिर ना कहना रब ने किसी द्वारा हमें बताया ना था। आप कहीं नहीं बख्शे जाएंगे हैं, क्योंकि आपको जानकारी करवाई जा रही है। आपको कोई नहीं बख्श सकता, दे मुझे भगवान की कसम, क्योंकि आपको तो समझाया बाकी को तो रब शायद बख्श भी दे, पर आपको कौन बख्शेगा? क्योंकि आपको रोज कोई बता रहा है, रोज बता रहा है, रोज बता रहा है। मेरा एक एक श्वास आपके लिए लग रहा है। मैं मंदिर में रहता हूं तो केवल आपके लिए बैठा हुआ हूं, मुझे आप में कोई गर्ज नहीं, मुझे अपना कोई स्वार्थ भी कोई नहीं, मैंने कोई अपना मतलब नहीं पूरा करना। वाह, केवल आपके लिए। इसलिए आप इस बात को भली प्रकार जान लो है, वो तो सब कुछ आपको मेरे भगवान ने दे रखा है, आपके मन में है। तो अगर कामना की इसी समय बिगड़ जाएंगे, आपका मन बिगड़ जाएगा। जो चीज 10 दिनों बाद मिलनी है, महीना बाद मिलनी है, आपने आज कामना की, आप आज से ही अशांत हो गए। मिलेगी महीना, मूर्ख बन के 1 महीना बेचैन रहोगे। पर रब से पहले तो मिल नहीं सकती, पर रब से पहले नहीं मिल सकती। जरा याद रखना, जरा आओ मैं आपके अंतःकरण पर एक आर्टिस्ट बन के लिख दूं, पर रब से ज्यादा नहीं मिल सकती और प्रारब्ध से पहले नहीं मिल सकती। जिस दिन आपको मिलनी है उसी दिन मिलनी है, और जितनी मिलनी है उतनी मिलनी है। व्हाई टू वरी? प्रारब्ध से पहले नहीं मिल सकती, प्रारब्ध से ज्यादा नहीं मिल सकती। एक कमलियो मेरे साथ बोलो जरा, कल आप भगवान के सामने मुकरेंगे नहीं। जरा बोलिए, जरा बच्चे बन के बोलो और अपने मन में बिठा लो हमेशा के लिए,
प्रारब्ध से पहले नहीं मिल सकती। खामोश। प्रारब्ध से पहले नहीं मिल सकती, प्रारब्ध से ज्यादा नहीं मिल सकती। बोलो। परमात्मा की कसम, मुझे गुरु के चरणों की सुगंध, अगर ये बात दोनों बैठ जाए, चिंता अपना सिर सड़ा लेगी, फिक्र अपना सिर सड़ा लेगा, आपको फिक्र स्पर्श भी नहीं करेगा। जब ये पता लग जाए प्रारब्ध से पहले नहीं मिल सकती, प्रारब्ध से ज्यादा नहीं मिल सकती, देन व्हाई टू वरी, व्हाई टू वेवरिंग। मैं और आप कितने खुश रहेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। हाँ, जब मेरे प्रभु की इच्छा होगी मिलता जाएगा, कामना कोई नहीं, वो तो जो मिलना है वो तो मिलना ही है, कामना कोई नहीं, हर वक्त खुश। बेटी, हर वक्त तेरा सीना, तेरा जिगर, तेरा अंतःकरण खुश प्रसन्न, कोई वरी नहीं। तेरे चेहरे पर लाली, कोई आर्टिफिशियल चीज लाली डुली और ये तोती तूती तोता बनने की जरूरत ही कोई नहीं। ये लालियां लगाओ और ये लगाओ और वो लगाओ, फिर बिट्टे कट्टो और फलाना कट्टो, कोई जरूरत कुछ नहीं कट्टे जो है। मेकअप तो इसी भाव ने, प्रारब्ध ने हमारी मेकअप कर दी। मैं बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूं, प्रारब्ध के विश्वास ने आपकी मेकअप हो गई। चेहरा सुंदर, स्माइलिंग फेस, चाहे काला रंग भी हो, स्माइलिंग फेस कितना अच्छा लगता है। आपका हंसमुख चेहरा कितना प्यारा लगेगा। नो डिस्टर्बेंस एट ऑल, यू आर ऑलवेज इन बैलेंस्ड माइंड, ऑलवेज एवर। मैंने क्या बताया था, महाराज जी का फरमान, सुख की परिभाषा, दुख की परिभाषा क्या, सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं। मन के टिकाव का नाम, बोलो, आप बोलो ना, मैं बोलूंगा। मन के टिकाव का नाम, मन के टिकाव का नाम और मन की भटकन का नाम, हाय रब्बा, हाय रब्बा। वह बड़ा भला, बड़ा उपकार आपका व्यास जी। सुख दुख की परिभाषा, डेफिनेशन। सुख किसे कहती है, मन टिका हुआ तो ये सुख है। दुख किसे कहती है, मन किसी कारण से भटक जाए तो ये दुख। दिस इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ दुख एंड सुख। फिर सुनिए, घर के झमेलों में भूल न जाना, अरे घर के धंधों में भूल न जाना। ए पारो, ए लच्छी, ए भरावा, आए मेरे रब्बा, धंधे बड़े अजीब है। क्या? मन के टिकाव का नाम सुख, मन की भटकन का नाम दुख। हम जब पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थवादी बनेंगे, हाँ, हमेशा खुश। लेफ्ट दाता मैंने पुरुषार्थ कर दिया, आगे जो मर्जी नंदलाल की बात बनेगी। मेरे तेरे किए होना नहीं, हरि किए सो। और हरि कहता है, पुत्रा मैंने क्या करना है, मैंने तो पहले तेरे लिए कर दिया। जैसे मेरे बाप ने मुझे खुश कर दिया, क्या बैंक में रुपया जमा करवा दिया, जब चाहे ले आए बेटा, जब चाहे ले आए, अब मौज। इस तरह रब ने आपके अंतःकरण के बैंक में आपके पर रब्द मुकर्रर कर दिए कि ले पुत्र, इतनी तेरी आयु, अच्छा, इतना तेरे नाम धन, अच्छा, इनके साथ तेरा उठना बैठना लेना देना संपर्क होगा। तो और हमें क्या चाहिए? मेरी शादी नहीं हो रही, जिसके साथ होनी है जरूर होकर रहेगी। ये बीमारी जितने दिन रहनी है, पिट मर जा, पीजीआई नहीं, पीजीआई के बाप के पास भी चली जा। पीजीआई का बाप नेहरू था ना, तो वही बेचारा क्या करेगा बेटे, क्या करेगा? हाँ, हम घर में बैठे खुश रहेंगे, वे जितने दिन बीमारी है मैंने उतने दिन भोगनी है। हमेशा ही आप खुश हो जाएंगे, हमेशा प्रसन्न, आपका तवाज़ुन खराब ही नहीं हो सकता। यही भगवान ने कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग की तारीफ किया। ये योग किसे कहते हैं? दिल के तवाज़ुन का है नाम, जो आपको एक मिनट में अगर आपने विश्वास कर लिया अभी मिल जाएगा। अभी 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 जो कहा, जो कर्म योग कमाएगा, भक्ति योग कमाएगा, ज्ञान योग कमाएगा, उसका तवाज़ुन कायम रहेगा। इधर व्यास जी कहते हो बड़ी देर लगेगी योग कमाने में। जो प्रारब्ध पर यकीन कर लेगा उसको शांति अभी मिल जाएगी। इसके मेरे स्वामी कहते थे, नकद धर्म, बाकी वो योग युग का उधार धर्म है। रब ने भी, बाबा ना बोल, रब ने भी बाबा ना बोल, रेया नहीं जानता। रब ने भी कुछ हमें गड़बड़ में रखा है। जो रब का भी रब है व्यास, उन्होंने नकद बात कर दी है, रब ने कुछ उधार रखी है। कुछ गीता जी मुझे उधार नजर आती है कहीं कहीं, जैसे ये उधार में, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता है। व्यास कहते हैं यूं पता नहीं कमाए ना कमाए, मर जाए बीच में तो फिर बीमारी लग जाए, योग वही छुट जाए तो
नंदा जी कितने स्कूटर से गिर जाए तो बहुत तरह लो, आप हमेशा के लिए खुश, हमेशा के लिए प्रसन्न, अभी 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 प्रसन्न। इसे कहते हैं 9 नकद न तेरा उधार। भाई तू मेरे 12 रुपया देने न, मैं 9 है, भाई मैंने 12 आ गई है, यही 9 ही दे दे। कितनी अच्छी कहावत है, 9 नकद न तेरा उधार, बस मेरे 12 आ गए, मेरे पास आ गए तो नकद छुट्टी भरे। तो नकद धर्म क्या है? ये नकद धर्म की जो बात समझे अभी समझो। ये स्वामी जी कहा करते थे, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं बात पकड़ी तो भाई मां दे पुत्रो फिर भी पकड़ोगे, आपके पास क्या गारंटी है? ए मां दी लाडी लाडली धी, हां जितना मां ने तुझे चुमया है ना, इतना तो पुत्रों को चूमा जाता है, धियों को चुमया। इतना तो मां ने मुझे चूमा था, एक एक पुत्र को। आपको मां ने बड़ा चूमा चाटा, बड़ा प्यार किया। पता मैं बड़ा हैरान हूं कि उसने शादी तेरी कैसे कर दी, अपने पास रख लेती। ए लाडली धियो जरा मेरी बात सुन लो, अभी यकीन कर लो, नकद धर्म अभी है। क्या? रब्द अटल नियम है। इसलिए काम ना क्यों करें, पुरुषार्थ करें, मन भटकेगा ही नहीं। आपका आना आप सफल हो जाएगा अगर प्रवृत्ति पे यकीन कर लो। अभी मान लो जो मेरे प्रवृत्ति में आए वो तो पहले मुकर्रर है, मैं मर ना जाऊं, ये भी बकवास। वक्त से पहले आप नहीं मर सकते। मेरे पास लाखों रुपए आ जाए, बकवास। अपने वैर कमा रहे हो अपने साथ, जितनी प्रारब्ध में है उतनी मेरे भगवान आपको जरूर देंगे। फलाने के साथ मेरा संपर्क हो जाए, फलाना मेरा पति बन जाए, थप्पड़ मारूं आपके मुंह पर और लाल लाल मेरा हाथ मिटे ही ना आपके हाथ से। क्या? प्रारब्ध ने मुकर्रर कर दिया है जिसके साथ आपका संपर्क होना। हम कितने संतोषी हो जाएंगे, हम कितने सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हमारे मन का तवाज़ुन को भी बिगड़ेगा ही नहीं। ये मुझे बड़ा प्यारा नुक्ता लगा या फार्मूला लगा अपने वैदिक धर्म का, अपने महापुरुषों का। पहले ही पकड़ लो इसको कि बस ये शांति हमेशा आपके पास रहे। जो मर्जी घटना घटती रहे, मेरी प्रवृत्ति में यही है, जो घटेगा मेरी प्रवृत्ति में यही हो कि वो तो घटना घटी नहीं कि नहीं घटनी थी। अरे ये घटना जो घटी है नहीं घटनी थी, ये मैं कैसे कह दूं? घटनी थी तो घटी है ना। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, तुलसी ये विचार के रहे खाट पे सोए। अर्थात गुसाई जी कहते हैं मैं निश्चिंत हो गया जब मुझे ये राम ने बता दिया, अनहोनी ने होना नहीं और होनी ने टलना नहीं। फिर मैं क्यों पिटूं, फिर मैं क्यों रोऊं? क्यों ना सवेरे शाम परांठे बनाऊं, सवेरे शाम खीर बनाऊं, हलवे बनाऊं, पूड़ियां बनाऊं, मेरे लिए हमेशा खुशी। इसलिए जो अनुभवी महापुरुष हैं उनके लिए क्या कहा जाता है? हर रोज दिवाली, हर रोज दशहरा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रब दे प्यारे दी हर रोज दिवाली, हर रोज दशहरा, और दुनिया दे प्यारे दी एक दिन दिवाली ते 364 दिन दिवाला। एक दिन दिवाली, 364 दिन दिवाला, और अपनी 365 दिन दिवाली और 365 दिन दशहरा। क्योंकि वही होली एंड सोली डिपेंड अपॉन प्री डिटर्मिनेशन। प्रारब्ध पर विश्वास करते हैं, वाई टू वरी। अभी पकड़ लो, अभी अपने पे तरस करो, मेरे पे नहीं। अपनी खुशी पे तरस करो, अपने चैन और करार पे तरस करो। तरस खा मेरी बेटी, रोती रहती, पिटती रहती, इतनी अनमोल सेहत जो रुपयों से नहीं मिलती, तेरे गवाली रो रो करके, अपना अंदर खो खो करके। जो 5 फुलके खाती थी वो 1.5 फुलके पे आ गई है। बाबा आपको किसने बताया? तेरी मां ने। चिंता ने कितनी भूख मार दी आपकी। कितना वजन घट गया है? बाबा 16 किलो। 16 किलो, शाबाश। नींद कितना लेती है? तारे गिन गिन रात। तारे नींद कितनी लेती है? तारे गिन गिन रात। कितनी बेचैनी, बुरा हाल कर देती है। और अब अभी शांत, बिना दवाई, बिना टीके, बिना कैप्सूल के, लो आपको कितनी शांति मिल गई। बिना टेबलेट, हाँ, बिना कैप्सूल जी, और बिना इंजेक्शन के आप शांत हो गए। कितनी खुशी, विचारों में कितनी ताकत है। जस्ट इमेजिन। कामना करने की कोई जरूरत नहीं, नो नीड कि हम कामना करें या कोई इच्छा करें, नो एनी नीड। हाय मेरा रब्बा, तुम्हें अपनी खुशी की कसम मैं आखिर में कहने जा रहा हूं, आपको अपनी प्रसन्नता और मुसर्रत की कसम, कामना न करना, पुरुषार्थ करना। क्यों? कामना होता है चाहना। चाहना का मतलब किसी चीज को प्राप्त करना। जो चीजें प्राप्त होनी चाहिए वो रब ने आपके नाम पहले लिख दी। सुनो ना,
जो चीजें प्राप्त होनी चाहिए वो परमात्मा ने पहले दे दी है। अच्छा, हाँ, फिर परमात्मा की नजरों में मैं और आप गिरेंगे ना। फिर परमात्मा ने आपके यकीन के लिए मुझे आपके पास भेज दिया डाकिया के समान। मैं अजीब किस्म का डाकिया हूं। वो गवर्नमेंट के डाकिये पत्र फेंक जाते हैं आपके लेटर बॉक्स में। मुझे ऐसा नहीं कहा गया, मुझे कहा गया गुग्गू है, बुद्धू है, इनको मेरा लेटर पढ़ के सुना दिया, समझा दिया, इनके अंतःकरण में रख गया। गीता भगवान का पत्र है आपके नाम पर, जो मुझे सिर्फ देना नहीं, रीड आउट भी करना। आई हैव टू रीड आउट, पढ़ के सुनाना। जैसे दादी मेरी कहा करती, वे पुत्रा मेरे को लस्सी का गिलास पी रहा, मैंने ये पत्र सुनाई जा, मैं तो पढ़ गया कोई नहीं। तो मैंने ये पत्र भगवान का आपको सुनाना भी है। अब ये अपने मन में रखा, मेरे परमात्मा मेरे पर कितने खुश होंगे अगर आज ये यकीन कर लो प्रारब्ध के ऊपर, आपकी खुशी हमेशा आपके पास, आपका हमेशा चेहरा लाल, स्माइलिंग फेस, मेरा भी आपका भी। चाहे कोई घटना घटती जाए, चाहे काल सामने आजा आजा, वक्त से पहले जनाब तूने आना नहीं, और वक्त आ गया तूने टलना नहीं, मैं वही भरी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।